राधे राधे सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये 3 दिन की ब्लेसिंग क्लासेस मैडम ने रखी हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल में हम जब बात करेंगे डे 1 में आज, यानी कि आपको बता दूं कि ये तीनों दिन 5:30 बजे का सेशन रखा गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स वैसे तो यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लाइव ज्वाइन करें, उसका आनंद अलग आएगा आपको। जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तब हम मैरिज की भी बात करेंगे, चिल्ड्रंस की भी बात करेंगे। फाइनेंस की बात करेंगे तो हम पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। और मेडिकल, वो तो आज मैडम बताएंगी कि हम क्या बात करने वाले हैं। चित्रा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये ही तीनों टॉपिक क्यों चुने हमने? हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। सारी परेशानियों की जो सब परेशानियां होती हैं, इन्हीं 3 टॉपिक पे घूम फिर के आ जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। राधे राधे कर लेते हैं एक बार। तो सभी को राधे राधे। और सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। सी यू मैम। मैम। म्यूट से अनम्यूट अनम्यूट करें मैडम, अनम्यूट करें। मैंने कहा जो कभी कभी आते हैं उनको भी राधे राधे, और जो आके गायब हो जाते हैं उनको भी राधे राधे। सभी को राधे राधे। और आप सबका इस क्लास में, वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा ऑन रखो। जैसे मैंने अभी बोला था, लाइफ ना आपके बिना रुकेगी ना मेरे बिना रुकेगी। लाइफ सबके बिना चलती रहेगी, लेकिन हम लोग हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तभी हम किसी और का कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। और क्या पता कहाँ से क्या कुछ मिल जाए। और आपके जो भी, हम इसको कोशिश करेंगे जितना भी लिमिटेड टाइम है उस चीज को कि हम दे पाए, और आपके को जितने भी क्वेरीज है उसको ले पाए। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कि गणेश जी यहाँ पधारें और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। माँ सरस्वती का वाहन करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान हो, ताकि जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। हमें मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ, और आप सबको भी राधे राधे। साशाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही अच्छी वर्कशॉप क्लासेस लाता है। आप आपको और हमें कनेक्ट करता है। मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुरुषोत्तम जी का भी, जो और आपके और हमारे बीच में बन के सूत्रधार की तरह काम करते। तो और आप सबका, उन सबसे भी ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपसे ही हम लोग हैं। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है, और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, ये 3 टॉपिक क्यों लाए? एक सेकंड मुझे दे दीजिए। मेरा बहुत ठीक है। ये 3 टॉपिक लाने का वजह क्या थी? और कहते हैं ना, एसेंस तो वही होते हैं, पैसा है। अगर आप डायरेक्ट देखोगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल है मतलब बीमारी है, पैसा है, और हमारा शादी। इससे निकल के कोई प्रॉब्लम होती है? सारी प्रॉब्लम तो यही होती है, यहीं से होती है। पैसा है तो आपको बीमारी नहीं आएगी, पैसा नहीं है तो टेंशन आएगी, पैसा नहीं है तो आपकी पार्टनर भी घर छोड़ के चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसा, मनी मतलब वेल्थ, पार्टनरशिप, पार्टनर्स आपके, और आपका हेल्थ, तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो जो आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को क्यों सबसे पहले लिया है, उसका रीजन है। आप यार, ओके, मैंने पहले जो बोला था, मेरी आवाज आई थी पहले? नहीं, ओके। आ, हमने जो 3 टॉपिक्स लिए हैं वो हमने इसलिए लिए हैं कि तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। पैसा है तो बीमारी नहीं है, टेंशन ही नहीं है। भाई हमारे को क्या टेंशन है? और अगर पैसा है तो आपका पार्टनर भी आपके साथ खुश रहेगा।
पार्टनर घर छोड़ के चला गया तो भी इशू है, पैसा नहीं है तो भी इशू है। पार्ट मतलब हमारे, अगर हम होरोस्कोप के 12 घर देखते हैं तो हमारे घर का 7 तक ही, 7th हाउस तक ही रहता है। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ होता है, फैमिली होता है। पैसा नहीं है घर में, चिक चिक शुरू हो जाएगी, है ना। 7th, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या आपका पार्टनर नहीं है तो भी टेंशन। और 8वां मतलब हेल्थ, पार्टनर, और एक ऐसा स्टेज, जरूरी नहीं होता कि इंसान जो होता है सिर्फ मरता है। मर के तो वो कर्मों से छूट जाता है, लेकिन जो जीते जी मरता है उसकी तो बात ही अलग है। तो तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्यों लिया है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है और ऐसा मैं बहुत देखती हूँ और इस चीज को मैंने भी फेस किया है। मैं ओकल्ट में हमेशा बोलती हूँ कि वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम हमेशा लर्न करते हैं, बड़ी कृपा होती है जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कि बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे हम उसे लेते हैं और हम उस पर काम करते हैं। हमने सीख तो लिया, लेकिन क्या हमने उसे अप्लाई किया है। ठीक है, तो हमने, और आज जो संसार में, अभी मैं आज कल या परसों देख रही थी कि डायबिटीज डायबिटीज की रेशो इतनी ज्यादा हाई हो रही है। और एक एज से, मतलब एक छोटे बच्चे को भी आ रही है और एक बड़े बच्चे को भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का म्यूट नहीं है। तो सॉरी ऐसा, मैम। कोई बात नहीं धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम आज नहीं इसको संभाल पाए तो क्या ही हम खुद कर पाएंगे और क्या ही हम अपने लोगों को समझा पाएंगे। तो ये इतनी बीमारी, अगर आप लोग डाटा जाके देखो तो आप देख पाओगे कि आज डाटा कितना इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में नहीं हो रहा, कोई 20%, 30%, 40% में नहीं हो रहा, 1000% में हो रहा है। तो इसी की एक मोडालिटी जो ऋषियों की हमें देन है, हम आज उस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगी जितने भी लिमिटेड टाइम में मैं आप लोगों को कुछ दे पाऊं। ये जो साल शुरू हुआ है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। इस साल जो है इंटेस्टाइन में इश्यूज रहेंगे, ठीक है, छोटी आंतों में इश्यूज रहेंगे। तो बाहर की चटनी है, मतलब जो कि आपका चटनी होती है, आपके बाहर के गोलगप्पे के पानी है, या फिर इस तरह का जो भी खाना है, आपको ध्यान रखना है अपने उन चीजों पे जिनको इंटेस्टाइन सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो इस चीजों को आपको इशू, तो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को इस टाइप का इशू रहता है, और खासकर ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी अपने हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट के अंदर मरकरी के साथ ऑलरेडी केतु का कनेक्शन है, तो स्टार्ट गिविंग गाय को हरा चारा दो। खुद आप जो है दुर्गा कवच, ठीक है, माँ दुर्गा कवच का स्तुति, माँ दुर्गा कवच लो या कोई भी कवच लो, कोई भी कवच को आप जो है, अगर आप दुर्गा कवच को नहीं मानते हो, आप किसी और रिलीजन से हो, तो आप उसको जो है चांट करना शुरू करो। कवच हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कोई भी कवच आपको अपने जीवन में लाना ही लाना। इस साल एक और इशू रहेगा कि पैरों के फिट के अंदर सूजन बढ़ना, रात रात को नींद ना आना, या फिर सपनों में इंसोमिनिया होना, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी आपको रहेंगी। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने रात को लेट नाइट डिनर नहीं करना, मतलब खाना खाने से 40 मिनट पहले, मतलब सोने से 40 मिनट पहले आपको खाना खा लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको जो है फोन को 40 मिनट पहले ही अपने पास से हटा दो, ठीक है। फोन को 40 मिनट पहले ही हटा दो अपने पास से। तीसरी रेमेडी क्या करनी है, 1 कप दूध लेना है। 1 कप दूध के अंदर आपको जो हल्दी है, कच्ची हल्दी लेनी है, थोड़ा सा सिनामिन का पीस लेना है, नॉट पाउडर, सिनामिन का पीस, ठीक है। दूध को बॉईल करना है, उसमें सिनामिन का छोटा सा पीस डालो, उसको जब वो बॉईल हो जाए, थोड़ी सी कच्ची हल्दी उसमें डालनी है, और उसको पीने से पहले आपको सोना है। आपको खासकर नींद में अपना ध्यान रखना है। जो क्राइसिस आएंगे, आने अभी जो कमिंग ईयर्स में, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें, कमिंग ईयर्स में बहुत बड़ा लोन नहीं लेना, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको कोई इशू आता है, कि जनरल मैं आपको बता रही हूँ, कोई इशू आता है तो फिर आप इस चीज को फेस करोगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा उन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको इंटेस्टाइन सेंसिटिविटी को ध्यान रखना है, तो जो हमारा ईयर गवर्न कर रहा है। कुछ और रेमेडी स्टोर के बीच में भी बताएंगे, ठीक है।
तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या, हम मेडिकल की बात करते हैं कि भाई आज तक तो मेडिकल के लिए ये सुना है, डॉक्टर के पास जाना है, सर दर्द हुआ तो कोई दवाई अपने पास से खा लिया, बाहर से चली, बाहर से ले ली, है ना। तो मेडिकल मतलब सुनने में जैसा लग रहा है कि हेल्थ है या बीमारी है, दो ही चीजें हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ही एक माइन्यूट पार्ट है। जैसे आप लोग कॉलेज करते हो, स्कूल करते हो, तो उसके बाद के जो छोटे पार्ट्स करते हो, उसी तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसकी एक पार्ट है। तो जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी के ही थ्रू डाटा को एनालाइज करते हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम अपना होरोस्कोप डाटा को पढ़ते हैं तो हम 12 घर देखते हैं। बहुत बार आप देखते हो बहुत अच्छा खाना पीना एक्सरसाइज फॉलो करते हुए भी दवाइयां नहीं लगती, या डायग्नोज नहीं होता, या अचानक से कुछ हो जाता है। जिन लोगों के भी हॉरोस्कोप में 6 हाउस के अंदर, 8 हाउस के अंदर, 12th हाउस पे, 6, 8, 12, 6 में बैठा है, आपको हेल्थ इशू कभी डायग्नोज नहीं होंगे। ठीक है। तो उसमें अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी होती है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या डिजीज है, तो फिर आप जो है अपना डॉक्टर वो क्या बोलते हैं, अपना जो लैब है उसमें आपको नहीं आएंगे, लेकिन उस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स आपको आएंगे। 8th हाउस से राहु है आपका, तो क्या होगा, 8th हाउस में आपका राहु है तो आपको ना ही कुछ डायग्नोज होगा, ना ही कुछ पता चलेगा, और अचानक से ही आपको दिक्कत आएगी। 12th हाउस में है तो हो जाओ तैयार, भाई हमको हॉस्पिटल का बिल दे के आना पड़ सकता है। तो पहली स्टेज पे ही हम, छाया जी हंस रही है, पहली स्टेज पे ही हम बीमारी को संभालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी हाउसेस, तो बीच में आ गए तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बता दिया आपको। तो लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे हार्ट के लोग, जो हार्ट यंग लोगों को बहुत हार्ट के इश्यूज आए, लेकिन इस साल वो थोड़ा कम रहेगा, इस साल अभी नहीं रहेगा, इस साल इंटेस्टाइन इश्यूज ज्यादा रहेंगे। तो बीमारी आती है थोड़े दिन बाद चली जाती है, तो वो तो रोग क्या है, जीवन का साथी है, मतलब लाइफ है तो रोग उसका फ्रेंड है। एक रोग ही ऐसा होता है जिससे हर कोई डरता है ना, लेकिन ये जब भयानक रूप ले लेती है तो अंदर इंसान के अंदर एक फियर आ जाता है, और जिसके अंदर फियर आ गया ना, उसको तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, राइट। उसको चाहे कोई भी आ जाए, बहुत अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं कि अगर आप मतलब अगर कहते हैं ना, हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ ही सबसे अच्छी माया है। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के पास खर्च करके आ रहे हो, तो कोई जो पैसा हमें अपनी लेविश लाइफ में खर्च करना चाहिए, या हमें अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन के लिए करना चाहिए, अगर वो हम बीमारी में करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, है ना। तो कैसे हम किसी के भी प्लेनेट नक्षत्र राशि को देख के डिकोड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि उसको क्या हेल्थ इशू है ना। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि ये हर एक माइन्यूट लेवल पे आपको अध्ययन करके बताती है। जो हमारा आयुर्वेदा भी है, बहुत सारे लोग आयुर्वेदा पे ही क्यों जाते हैं, एलोपैथी पे क्यों नहीं बिलीव करते, आयुर्वेदा पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, वो एक ऐसा वेदा है, एक ऐसा वेद है जो कि आपके आयु को कैसे जीना चाहिए, हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं वो बताता है। तो आयुर्वेदा में जो कि आहार विहार ऋतु ऋतुचर्या एलिमेंट बेस है, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी की ही बातें करता है। ठीक है। आप जानते होंगे कि एस्ट्रोल उसमें भी आयुर्वेदा में बहुत सारे योग एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र पे ही बनते हैं। तो ये जो वेद, 4 वेद है ना हमारे, सबको पता होगा 4 वेद होते हैं। और शास्त्र कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। 6 शास्त्र होते हैं। पुराण कितने होते हैं, 8 होते हैं। और नीतियां कितनी होती है, 60। और उपनिषद कितने होते हैं, 108। ठीक है। तो शास्त्र यजुर्वेद में भी एक श्लोक में लिखा है, मैं अपने हिसाब से प्रभु, मैं मंत्रों का योग का प्रकृति का अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, जिससे मुझे सात्विक लाइफ मिले, जीवन मिले, मतलब लंबा जीवन मिले। एक बुक है एसेंशियल ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक डॉक्टर ने लिखी हुई है। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि कैसे कॉमन व्यक्ति इस विद्या को जान सकता है, रोग से पहले ही जान ले। वो मेडिकल डॉक्टर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। एक डॉक्टर के पास जाके पूछते मुझे क्या रोग है,
वो कहते हैं ये विद्या सीख लो, डॉक्टर को जाके बताओ मुझे ये रोग आ रहा है तो अभी मुझे क्या दवाई लेनी। तो आप स्वयं से इसको जान सकते हो इनके द्वारा। अभी हम उन सबको सीखेंगे, डिकोड करेंगे, है ना। हमारे पुराणों में भी लिखा है। और आपने एक बहुत ये कहावत सुनी होगी। कहावत नहीं है ये, एक बहुत पुराना योगिक टेक्स्ट है, जो कि 8,000 साल पुराना संस्कृत में लिखा है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। और जो ब्रह्मांड है हमारे पूरे शरीर के अंदर समाया हुआ है। तो आवर बॉडी इज कनेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और इट इज एक्चुअली प्रूवन। जिन लोगों ने भी अपने इनको ठीक किया है, जो लोग इस फोर्स को समझ जाते हैं, दे कैन क्योर ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन रेड आउट द स्टोरी ऑफ द माया तिवारी जी, जिन्होंने अपने जिनको शी इज अ वेरी फेमस आयुर्वेदाचार्य। और कैसे उन्होंने अपनी चीजों को किया था, यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग्स। आप उनको पढ़ सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने इस फोर्स को बढ़ाया था। और शी इज अ राइटर, कितनी सारी उन्होंने किताब लिखी है। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ एस्ट्रोलॉजी जानते ही होंगे, है ना। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोलॉजी में कितने होते हैं, जब हम अपना जन्म लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो हमारे पास 12 घर आ जाते हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबको ही पता होगा, है ना। तो जब वो 12 घर आ जाते हैं, तो उसमें 4 भाव केंद्र के होते हैं। 1, 4, 7, 10, मतलब हमारे 12 घर होते हैं, उसमें 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र के भाव होते हैं। पनफर हाउस होते हैं हमारे 2, 5, 8, 11। त्रिकोण भाव होते हैं जिसे हम बोलते हैं हमारे विष्णु भाव, जो इसको हम बोलते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 1, 5, 9। और आयु भाव जिसको मारक भाव भी बोला जाता है, 2 और 7। और त्रिक भाव होते हैं 6 और 8, 12। 6, 8, 12। आपने हमेशा ही सुना होगा ना, तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, सुना होगा। तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को हम बीमारी के लिए पढ़ते हैं। इनके लेवल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बहुत सारे योग होते हैं, बालरिष्ट योग होता है, अरिष्ट योग होता है, जन्मजात योग होते हैं, कुछ रोग साध्य होते हैं, कुछ असाध्य होते हैं। आप भारी भारी शब्द सुन के कंफ्यूज ना होना। मैं आपको बहुत आसान टर्मिनोलॉजी में बच्चे की तरह पढ़ाने वाली, जिन्होंने मेरी क्लासेस की है वो जानते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। जिसमें आप ये जान पाओगे बीमारी कब होगी, किस तरह की होगी, और अगर हो चुकी है तो ठीक कैसे होगी, कौन सी पैथी से होगी। क्या सबको एक पैथी, समान पैथी से ठीक होता है? नहीं होता ना। तो उसकी हम बात करेंगे। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे हम कैसे काम करते हैं। अ, हमारी शरीर के अंदर, सभी ने सुने हैं, नंबर्स की बात करते हो आप, प्लैनेट्स की बात करते हो। 7 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है। 7 प्लैनेट होते हैं। वो राहु केतु नहीं, राहु केतु के अलावा हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, ठीक है। ये हर एक प्लैनेट, 7 ही प्लैनेट होते हैं। 7 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ये 7 प्लैनेट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई पार्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर सूर्य क्या बनाता है, शरीर के अंदर हमारा सूर्य डिफरेंट ऑर्गन चीजें बनाता है, चंद्रमा डिफरेंट ऑर्गन में, क्योंकि आज मैं आज आपको डिफरेंट पोर्शन कवर करने वाली हूँ, तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी। और हमारे शरीर में 12 राशियां होती है। आपने काल पुरुष की पत्री सुनी होगी ना। बच्चे का नाम तो हम बाद में रखते हैं, हम कहते हैं उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। क्या किसी बच्चे का सर ऊपर पैर नीचे होते हैं, या पैर ऊपर या सर नीचे होता है? सभी का सिर ऊपर होता है, सभी के पैर नीचे होते हैं। तो 12 राशियां हमारे शरीर के 12 अंग होते हैं, ठीक है। तो 7 प्लैनेट हमारे शरीर के पार्ट बनाते हैं, और 12 राशियां हमारी बॉडी के पार्ट्स को बनाती है। अब आता है कि हम कैसे देखेंगे, है ना। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, सीखना चाहोगे, बताऊं कैसे करते हैं गवन? कौन कौन सीखना चाहता है? चलो सिखाते हैं तुम्हें। कैसे हमारी बीमारियों के लेवल्स होते हैं और चीजें आती है। पहले हम ये सीखेंगे
प्लैनेट्स, ठीक है, और पंच तत्व। पंच तत्व इन्हीं से मिलके हमारी सारी चीजें बनती है। इसी से हमारी बॉडी बनी है, पंच तत्वों में, और इसी में विलीन होती है, सबको पता है। ठीक है। और यही प्लैनेट जो है, ये भी पंच तत्व का निर्माण करते हैं। राइट। तो जो हमारा पंच महाभूत तत्व कहा जाता है, पंच महाभूत तत्व, क्योंकि ये तत्व इस संसार के हर एक चीज का निर्माण करती है, तो ऐसे ही ये प्लैनेट भी हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूत का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर को चलाता है, वो तीन मैग्नेटिक फोर्स चलाती है। कौन सी तीन मैग्नेटिक फोर्स चलाती है वो, और जिनसे हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, पहले हम उनको समझेंगे, फिर हम हेल्थ की बात करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स कौन से होते हैं? तीन। वो होते हैं हमारे, और जिसको हम वात, पित्त एंड कफ, इसके बाद मैं आपको होरोस्कोप पे इसका अप्लाई करके बताऊंगी। ठीक है। तो वात, वात सबसे इंपॉर्टेंट होती है वात। वात को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो शक्ति काम करती है, वो होती है हमारी वात। और हमारे शरीर में पांच तरह की वायु होती है जो कि ट्रैवल करती हैं। और वो वात से हमारे कितने तरह के रोग होते हैं? सबसे पहले हमारे, मतलब ये समझ लो, अगर हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे खतरनाक वात है। वात से कैसी बीमारियां पेन से शुरू होती है, शरीर में दर्द से शुरू होगी। अब वो आपके शरीर में दर्द रहेगी कि वो आपके शरीर के अंदर एक ऐसे लेवल तक चली जाएगी जो कि आपको स्पॉन्डलाइसिस, पैरालिसिस, या अटैक्स, या नर्वस अटैक, या हाफ बॉडी पैरालिसिस, कितनी तरह के रोग, गठिया संधि ये लेके आती। तो ये बात होती है। और इसको कौन से प्लेनेट गवर्न करते हैं हमारे? इसको प्लेनेट गवर्न करते हैं हमारे सेटर्न और राहु। ठीक है। सेटर्न और शनि। ठीक है। अकड़न आ गई शरीर के अंदर, मतलब जहां पर भी आपको दर्द आ रहा है। वैसे भी आप देखते हो इन प्लेनेट में आपको दर्द आते हैं कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ में, काम में, कहीं ना कहीं पर आपको। क्योंकि जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ये जो भी पंच तत्व होते हैं, ये तीन लेवल पे काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है। एक चीज पे कभी काम नहीं होता। अब जो पित्त होता है, पित्त हमारी शरीर, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्मेशन। पैशन, ठीक है, पैशन हमारे बॉडी में, हमारा अंदर पैशन, एनर्जी कहाँ से आती है? पित्त, पित्त की समानता से आती है एनर्जी। ठीक है। और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने की क्षमता, वो हमारा देता है पित्त। अगर ये आपका डिस्टर्ब होता है, तो आपको जो है इस तरह के इश्यू आने लगते हैं। जैसे कि आपको जलन से शुरू हो जाएगा, फिर एसिडिटी आ जाएगी, लीवर इश्यू आ जाएगा, लीवर सिरोसिस आ जाएगा, लीवर रिप्लेसमेंट, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट ऐसी प्रॉब्लम जो कि बाद में जाके इनक्योरेबल होती है। बट वो कब होती है, कब नहीं होती, वो मैं आपको हॉरोस्कोप से बताऊंगी। अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है। इसको जो दो प्लेनेट गवर्न करते हैं, वो है हमारे सन एंड मार्स। ये दोनों हमारे हीट प्लेनेट है। तो आप किसी की हॉरोस्कोप में डिस्टर्ब आते हैं, तो इनसे भी रोग आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कफ। कफ क्या देता है हमें? कनेक्टिविटी देता है। कनेक्टिविटी, किसी भी चीज को जोड़ना, कनेक्टिविटी, वो कौन देता है हमारे को? कफ देता है। कनेक्शन, किसी से भी हमारे कनेक्शन होते हैं, वो कफ बनाता है। बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्शन करता है, जोड़ने का काम कनेक्शन करता है। ठीक है। अब ये कौन से प्लैनेट होते हैं? वैसे भी आप देखो, मून और वीनस क्या करते हैं? एक दूसरे से जोड़ते हैं ना।
तो उनको रोग भी ऐसे ही होते हैं। कौन से इश्यूज होते हैं उनको? इनमें सारी आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। कफ क्या होता है? जो चिपक जाता है ना, चिपक जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कफा प्रधान होते हैं उनको सारा दिन म्यूकस या म्यूकस जहां भी वो स्प्लिट करते हैं, तो उनको चिपक जाता है, उसको कुछ ना कुछ हीट की जरूरत होती है। तो इससे कितने हेल्थ इश्यूज आते हैं? इससे आते हैं 20 to 28। ठीक है, 20 to 28। और वात से आते हैं आपके 80, और कफ से इसे इससे आते हैं 40। ठीक है। अब मून और वीनस इसके प्लैनेट्स होते हैं, और इससे हमें इश्यूज आते हैं। पीरियड्स का इशू इससे आता है हमें, कफ का इशू इससे आता है हमें, लंग्स का इशू इससे आता है, इम्यून सिस्टम का इशू हमें इससे आता है, टाइफाइड का इशू हमें इससे आता है। तो ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। ठीक है। अब हमारे पास बचा कौन सा? मरकरी। मरकरी कैसा होता है? त्रिदोषा, जिसके साथ मिल गया उसके जैसा। ठीक है। और जुपिटर थोड़ा सा कफ, थोड़ा सा फायर, और आकाश तत्व। ये आकाश तत्व को लेता है। जुपिटर को क्या मानते हैं? एक जीव मानते हैं, जीव, जीव की जर्नी। तो इस तरह से ये 9 प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में गवर्न करते हैं। ये सबको क्लियर हुए? सबको क्लियर हुए? चले आगे। ठीक। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ वी डायग्नोज द हेल्थ इशू इन आर होरोस्कोप, और कैसे हम देख सकते हैं कि हमें कंडीशन क्या है, हमारे हेल्थ की कंडीशन क्या है, हमें हेल्थ इशू कब आएंगे, और हम उन्हें कैसे डायग्नोज करेंगे, और कैसे उनका एक्टिवेशन होता है। ठीक है। तो जो हमारे हाउसेस होते हैं हेल्थ के, ये मैंने आपको बताया था 12 हाउस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 4 हाउसेस होते हैं जो हम हेल्थ के लिए देखते हैं या हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस क्या होता है हमारा? फर्स्ट हाउस होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ। अगर किसी की ये ठीक नहीं रहेगी तो उसको लाइफ में कुछ भी चलता रहेगा। ठीक है। अब ये ठीक कैसे नहीं होगा? इसका प्लैनेट जो है, या तो यहाँ बैठ गया बीमारी के घर में, या यहाँ बैठ गया, या यहाँ बैठ गया। ये है डिजीज का हाउस, मतलब हमें कैसी बीमारी रहेगी। राइट, बीमारी का घर। और ये ऐसा हाउस जो पेन का भी है, दर्द का, पेन का है, सर्जरी का है, डिप्रेशन का है, ऑर्गन फेलियर का है, विच इज नॉट ट्रीटेबल। लेकिन एक्चुअली में ट्रीटेबल, कि यहाँ से पहले ही उसे देख लो कि भी हमारी ये दशा आने वाली है, तो ये ऐसी होती है। ठीक है। और ये कैसा हाउस होता है? यहाँ पर जब आपके एक्सपेंसेस होते हैं बीमारी पे लंबे चलने वाले, बीमारी पे लंबे चलने वाले।
अब कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी, ठीक है। अब मान लो किसी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, उसे कभी हेल्थ इश्यू ठीक नहीं होंगे। उसको हमेशा लगेगा कि मुझे फर्स्ट का 12th में बैठा है, तो उसको हमेशा लगेगा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। उसकी इम्यूनिटी वीक होती रहेगी, ठीक है। इम्यूनिटी उसकी हमेशा वीक रहती है। उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी फूड होता है वो भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो। रेमेडीज करेगा, अपने लगन को स्टोर, लगन को सेव करेंगे, लगन को जो है पावरफुल बनाएंगे, प्रोटेक्टेड बनाएंगे, तो ये समस्या में 50% से लेके 70% तक आराम मिलेगा, बेनिफिट। क्योंकि ये खर्चा दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन 8वां घर नहीं दिखा रहा। अब 6th हाउस ये बताता है आपका रोग का कंडीशन क्या होती है, कि या तो कोई प्लेनेट इनमें बैठा होता है, प्लेनेट सिटिंग इन दैट प्लेस, ठीक है, या इन हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ हाउसेस। तीसरा कि आपकी दशा लॉर्ड कनेक्टेड टू दीज हाउसेस। जब तक जब तक आपकी बीमारी यहां तक रहती है, यहां तक, ठीक है, तब तक इनके कनेक्शंस हम सारे सीखेंगे। जब तक कैसी रहती है कि सीजन चेंज होगा तब आपको हिट मारेगी, आपको कोई सिचुएशन आ जाएगी तब हिट मारेगी, और अगर आपको छोटी मोटी चीजें आती हैं तो दिक्कत करेगी, लेकिन बाकी कोई ज्यादा परेशानी नहीं करेगी, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ द टाइप ऑफ द थिंग्स विच इज इनबिल्ट इन योर बॉडी, which can create a issue time to time, that is the tendency of your body। तो आप इसको अपनी डाइटरी हैबिट से, आप इसको जो है अपनी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 100% इसको बैलेंस कर सकते। डिपेंड करता है आप इस पे कितना काम करते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस पे काम नहीं किया, गलती से ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गई एक्सट्रीम में, विच इज नॉट क्योरेबल, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगी। अब यहाँ पर जो डिजीज आती है पेन से आएगी। अब वो पेन आपका मेंटल भी हो सकता है। अभी आपको मान लो कोई लॉसेस हो गया, मनी मॉनेटरी से रिलेटेड इशू हो गया, लॉसेस हो गया, इतना पेन आ जाएगा। आप देखो जिन लोगों को भी बहुत सारे मॉनेटरी इश्यूज एकदम आते हैं या रिलेशनशिप इशू आता है, उनकी आप शक्लें देखो, उनके हेल्थ इश्यूज देखो, ठीक है। यहाँ पर जो इशू आता है वो आपको सर्जरी भी करा देता है, डिप्रेशन में भी डाल देता है, ऑर्गन फेलियर भी करा देता है। यहाँ पर जो चीजें होती है ना, इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीटेबल, ठीक है। और कई बार तो यहाँ पर मैंने देखा है ट्रीट नहीं कर पाते इनको। तो यहाँ पर से ये सिचुएशन आपको कहती है भाई एक्सट्रीम है, अभी तुम इसकी बहुत सारी रेमेडीज करो, इसको बहुत सारा आप चीजों को करो, तो आपकी ये चीज बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आज तक किसी का भी आपने देखा होगा डायबिटीज है या फिर इस तरह की जो चीजें कभी ठीक नहीं होती, वो हमेशा कैसी रहती है। उनको जो है आपको उनसे ऑर्गन फेलियर ना हो, तो उस पर काम किया जाता है। अब यहाँ पर अचानक से एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ये जब सिचुएशन आपका प्लेनेट इससे लिंक्ड हो रहा है या इसका लॉर्ड है, तो दैट हैज टू बी वेरी केयरफुली मॉनिटर, ठीक है। अभी मैं आपको 2-3 योग बताऊंगी कि कैसे आपको परेशान करते हैं। मैं जब भी कहती हूँ ये, जब ये प्लेनेट आता है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 2-3 तरीके से करो, क्योंकि ये वाला स्थान जो है डिस्पोजल का भी है। आप आपकी लाइफ में बहुत तरह से बॉडी माइंड एंड सोल पे काम करो, तो देन आप इस चीज को काफी कुछ कम कर सकते हो।
मेंटल, क्योंकि ये हाउस कैसा है, डिप्रेशन का भी दे देता है, हाई मैं बीमार हूँ, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, अभी तो मेरा ऑर्गन खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी खत्म। नहीं, you have to work on that, you have to meditation on that, you have to mantra chanting, you have to take the disposable kind of things which is, आयुर्वेदा में आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको बताती है कि आपको आपकी बॉडी से वो चीज ठीक हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी आपको एक का एग्जांपल लेके बताऊंगी। कौन सी थेरेपी सूट करती है वो अलग हाउस से देखते हैं। ट्वेल्थ में आ जाता है आपके खर्चे, कि आपकी बीमारी पे आपका कितना खर्चा हो रहा है या कौन सी बीमारी पर हो रहा है। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। यहां पर आपका जुपिटर बैठा है, ये आपको, अगर जुपिटर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था, कफ भी बढ़ा रहा है, पित्त भी बढ़ा रहा है। ठीक है, यहां पर ये आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देगा, कोलेस्ट्रॉल के इश्यू देगा, आप चेक करा लोगे, फैटी लीवर दे देगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ये यहां आ गया, यहां से हो गया जुपिटर आपका, तो ये आपका ऑर्गन फेलियर तक दे सकता है, कैंसर तक दे सकता है, विच इज नॉट ट्रीटेबल। ठीक है, क्योंकि जुपिटर आपका कैंसर भी बढ़ाता है, जुपिटर का काम होता है जहां बैठता है उसे बढ़ाता है। ये आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन, अगर इसका सैटर्न के साथ आता है, तो यहाँ पर आपको चीजें करनी पड़ती है ताकि आपको ठीक हो जाए। ठीक है, और अगर जुपिटर यहाँ आ गया तो ये खर्चा करवाएगा। अब इनके योग बनते कैसे हैं? ठीक है, योग बनते कैसे, पहले आप ये लिखो फिर आपको योग बताती हूँ। पहले आप ये लिखो, सबको मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, किस किस को आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। चलो, थैंक यू। देखो, अब मान लो स्टेजेस क्या होता है ना, कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे, ये मैंने आपको बताया, ये 5 6 8 और 12, राइट। अगर किसी का 1 और 6 है, हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे बट डेंजर नहीं है। ठीक है, 1 और 8 आ गया, अचानक से सर्जरी, अचानक से, मतलब एकदम इंस्टेंट सर्जरी, हार्ट फेलियर, कुछ भी फेलियर हो सकता है, मतलब वो जो प्लेनेट आएगा उसके अकॉर्डिंग, सर्जरी, डिप्रेशन, जो आप लोगों के सोसाइटल भी आते हैं ना, वो भी यहीं से आते हैं। ठीक है, जब मून, राहु, सेट्रन या कोई यहाँ पर एक कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हो, तो इंसान, खासकर जब अपनी इंद्रियां, मून क्या होता है, हमारी इंद्रियां होती है, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो सुसाइडल कर लेता है, बाकी सब योग रखे रह जाते हैं। ठीक है, तो जब 1 6 हेल्थ इशू आएंगे, 1 8 का डिप्रेशन आएगा, सर्जरी आएगी, या कुछ भी अचानक से इनक्योरेबल भी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण ही हो सकता है। अब मान लो 1 6 8 तीनों आ रहे, तो हेल्थ इश्यू के कारण सर्जरी है। ठीक है, हेल्थ इश्यू के कारण सर्जरी है। सपोज किसी का 6 में जुपिटर बैठा है और 8 से कनेक्शन बना रहा है, तो अगर उस यहाँ पे जुपिटर यानी कि लीवर के इश्यूज उसको आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई मून में राहु किसी का चल रहा हो ना, तो अपने नाम को एब्रीवेशन में नहीं लिखना। ठीक है, पूरा नाम लिखना, छोटी छोटी चीजें नहीं करनी। मैंने देखा जिनका मून में राहु होता है ना, वो छोटा नाम लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी का
नरेश कुमार सिंह, नरेश कुमार अग्रवाल है तो वो एन के अग्रवाल लिखना शुरू कर देंगे, ये छोटे छोटे नहीं लिखना, ठीक है। और जब भी किसी का मून राहु आता है, तो कभी भी राहु आए तो उसके लिए हम तो आपको बहुत सारी रेमेडीज सिखाएंगे, क्योंकि इसकी रेमेडीज बहुत अलग होती है, बर्निंग रेमेडीज होती हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें रेमेडीज होती हैं। वो हम कराएंगे ताकि आप बहुत रिलीफ मिलता है और इस स्टेज तक जाता ही नहीं, ठीक है। अब किसी का 1 और 8 आ गया, इंस्टेंट है, ठीक है। अब मान लो किसी का 1, 6, 8, 12 दोनों आ रहा है, तो उसका हेल्थ इश्यू के कारण सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन तीनों आ रहा है। वेरी डेंजर फॉर लाइफ। अगर उसके यहाँ पर पॉजिटिव नंबर नहीं आए, कल गलती से अगर उसके सेविंग नंबर्स नहीं आए जो हेल्प को करते हैं, तो यहाँ पर उसका लाइफ डेंजर, ठीक है। किसी का 1, 8, 12 आ रहा है, वेरी डेंजरस। अचानक से हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स और हेल्थ इशू के कारण जो अचानक से आए, हेल्थ इशू, हेल्थ इशू नहीं आता बेसिकली, मतलब ऐसा एक अटैक आता है जिसके कारण बंदा हॉस्पिटलाइजेशन होता है और लाइफ डेंजर आता है, लाइफ डेंजर, ठीक है। तो हम अपनी अपने यहाँ पर जब हम कोर्स करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम सारी चीजों को जान पाते हैं कि हमारी कौन सा प्लेनेट चल रहा है। सपोज अगर किसी का अभी मरकरी चल रहा है, और मरकरी जो है उसका यहाँ बैठ गया आके, ठीक है, मरकरी उसका यहाँ बैठ गया आके, और मरकरी की एक राशि ये भी आ रही है, तो उसको, क्योंकि मरकरी हमारी बॉडी में क्या करता है, पूरी नर्व्स को गवर्न करता है और हमारे माइंड को गवर्न करता है। तो अचानक से कोई भी अटैक पड़ने के कारण भी वो हॉस्पिटल जा सकता है, ठीक है। ये क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन। तो इनको, जैसे कि हमारा 6 होता है, तो हम 6 में बोलते हैं कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, बाकी हम रेमेडीज बताते हैं। क्योंकि जैसे कि मान लो हम जब सीखते हैं तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन सीखते हैं कि हमारा किस बीमारी के कारण क्या होता है और हम किसको कैसे कॉम्बिनेशन कर रखे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो किसी को अस्थमा का इशू आ गया, ठीक है, किसी को अस्थमा का इशू आ गया और उसके 2 प्लैनेट आ रहे हैं। अस्थमा में जो मेन हम रेमेडी करेंगे, या मेन जो रोल होता है अस्थमा के अंदर, मरकरी का होता है और मून का होता है, ठीक है, मरकरी और मून का। मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, अगर ब्लॉकेज आती है, ब्लॉकेज, कोई भी तरह की ब्लॉकेज आती है, तो वो देता है आपका शनि। और कोई भी तरह का अचानक से अटैक होता है, तो वो होता है हार्ट अटैक, ठीक है। तो ब्लॉकेज आ रही है, तो हम सन को लेंगे और साथ में सैटर्न को लेंगे, उसकी रेमेडी बनाएंगे, उसकी करेंगे कि भाई अगर ये 6 हाउस से आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये इश्यूज करेगा, पेन करेगा, अगर उसका 12th के साथ कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा या उसका 8th के साथ नहीं आ रहा। लेकिन नो डाउट अगर 8th हाउस के साथ आ रहा है, तो पॉइंट टू बी कंसीडर कि भाई इस पर्सन को कभी भी जो है अटैक हो सकता है। तो आप उसकी रेमेडी करोगे, उन चीजों को अवॉइड करोगे, उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करोगे कि हाँ, ये इसमें अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या डोनेशन करना है। आप जो बर्निंग रेमेडीज होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वो अलग होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई प्लेनेट किसी का मित्र नहीं होता, ठीक है। जिसको जो डिपार्टमेंट मिलता है उसको वो रोल प्ले करना पड़ता है, या कारक के बेस पे आप उनको करते हो, ठीक है। अब 8, यहाँ पर चाहे वो आपका फ्रेंड भी क्यों ना हो, 8th हाउस में सन की राशि है लेकिन जुपिटर भी बैठा है, तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसके हार्ट के अंदर उसको कोलेस्ट्रॉल या उसके अंदर दिक्कत करेगा ही करेगा।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोई दोस्त नहीं है, जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो करता है। तो एट्थ हाउस हमारा डिस्पोजल्स का होता है। मेंटल लेवल पे हम इसको डिस्पोज करते हैं, उन चीजों को जिन चीजों को हमने रिलेशन से पकड़ा होता है। एनिमल्स का डोनेशन करते हैं और बर्निंग रेमेडीज कराते हैं, जो कि कुछ समय के लिए 15-16 दिन की जाती है, एक यूनिक वे से कॉम्बिनेशन बना के, जिनको आप बहुत आसानी से सीख के बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो है, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पूरा कोर्स सीख सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें अर्थराइटिस का पेन हो रहा है। अब ये अर्थराइटिस तक है आपका शनि, ठीक है, कहीं ये आपका सेट्रन एट्थ हाउस के सन के साथ तो नहीं बना रहा, कहीं आपको ऑस्टोपोरोसिस तो नहीं हो सकता, क्या आपको नी प्लेसमेंट तो नहीं चाहिए। अगर आपका सेट्रन सिक्स में आ रहा है, आपको पेन रहेगा, दर्द होंगी, हो सकता है कि और ज्यादा दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर एट्थ में आ रहा है इशू, हालांकि एट्थ में आपको नी प्लेसमेंट भी हो जाती है अगर उसके साथ कोई एंटी प्लेनेट हो, या वो आगे लेटर ऑन कराता ही कराता है, ठीक है। और जैसे कि सेटर्न होता है, सेटर्न का काम होता है आपको लॉन्ग टाइम हेल्थ इश्यूज देना, क्योंकि वो कारक की बीमारियों का है, चाहे उस वो प्लेनेट जो है आपका एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन दे या ना दे। तो ऐसे में बहुत आसान अच्छी रेमेडीज होती हैं, जिनको करके आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम अपना कोर्स कराएंगे। हमारा जो कोर्स होगा उसमें मैं आपको सारी ये चीजें सिखाने वाली, जिसमें मैडम आप। अभी भी कुछ दोगे ना ब्लेसिंग? हाँ, अभी भी दे दूंगी। हाँ, अभी जो जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसको भी हम अभी रेमेडीज देंगे। तो मुझे मुझे अभी 1 मिनट दे दीजिए, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ हाँ, बता दीजिए। कि देखिए, जो हमने 3 टॉपिक रखे हैं ना, वो तीनों की तीनों क्लासेस मैडम की आने वाली है। इंडिविजुअल अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग सब कुछ है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाकर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहले एक क्लास आ रही है मैडम की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसकी मैडम अभी चर्चा भी कर रही हैं, आपको कुछ बताने का प्रयास भी मैडम ने किया है। ये क्लासेस 5 दिन की हैं या 6 दिन की भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 5 दिन ये चलने वाली है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 8:06 पे, टाइमिंग का थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 8:16 लिखा हुआ है, 8:06 पे ये स्टार्ट हो जाएगी। 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। हालांकि इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें आती हैं। फिर भी साल जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना ही है। इसकी आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड ग्रुप के अंदर। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी, जो 6 महीने तक आपके पास रहती हैं, जिसको आप रिवीजन कर कर ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर का ग्रुप 1 से 1.5 महीना ओपन रहता है, उसमें आप बात कर सकते हो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मैडम की बिल के ऊपर है, जब उनके पास समय मिलता है तो उसमें वो आंसर देती है। लेकिन 1 से 1.5 महीने तक वो बिल्कुल एक्टिव रहेंगी और आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तो क्लास आ रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, जिसको भी ज्वाइन करनी है 3540 रुपये देकर ज्वाइन कर सकता है। जब हम कल मिलेंगे तो कल भी हम बात करेंगे फाइनेंस की। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी मैडम का आ रहा है सेम टाइम पे, 8:06 पे। ये 3 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 3 जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज भी 3540 रुपये है, ये भी 5 डेज की क्लास रहने वाली है। इसकी भी पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन ऐप दी जाएगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसका ग्रुप भी क्लास एंड होने के बाद 1.5 महीने तक, 2 महीने तक ओपन रहता है और आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम है, ये ध्यान रखना आप। कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स इसके अंदर नहीं दिया जा रहा है आपको। 3540 रुपये की ये भी क्लास है। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं। दोनों करने पे आपको एक क्लास मिलने वाली है, मैरिज एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। ये 12 तारीख से स्टार्ट होगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज भी 3540 रुपये है, 8:06 का है। इसका कंटेंट और उसका कंटेंट मैडम कल और परसों में आपको बताएंगी।
सारी सुविधा सेम की सेम है इसके अंदर भी। रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, ग्रुप सपोर्ट, आपका पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलने वाली है। इसमें आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। जो भी इन तीनों क्लास का पेमेंट एक साथ करेगा उसको हम 3540 रुपए का ऑफ देंगे, यानी 2+1। जो भी दो क्लास करेगा उसको एक क्लास फ्री है। यानी ये तीनों का ही कॉम्बो लेने पर आपको 3540 रुपए का ऑफर है। और कोई अगर एक करना चाहता है कि भाई मुझे तो सिर्फ मेडिकल का इशू है, बाकी मेरे को रिलेशनशिप को नहीं सीखना है, या मुझे फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सीखना भी नहीं है मुझे, तो आप 3540 रुपये देकर कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, तीनों ही में से कोई भी। लेकिन अगर आप दो करते हैं तो तीसरी आपको एब्सोल्युटली वैसे ही फ्री मिलने वाली है। तो यानी 7080 रुपये में ये तीनों की तीनों क्लासेस आपको मिल रही हैं। इंडिविजुअल करने पर 3540 रुपये आपको देने हैं। पेमेंट कहाँ करना है उसकी स्लिप में आपको दिखा देता हूँ, और कहाँ पर आपको स्लिप शेयर करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक डिटेल आपके सामने है। अगर आप बैंक से नहीं करना चाहते हैं, पेटीएम, जीपे या फोन पे से करना चाहते हैं, तो 9675176666 पर आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है, स्लिप जो है, वो 7665559566, ये मेरा नंबर है, इस पर आपको शेयर करनी रहती है। और अपनी सीट को रिजर्व कर रहे हैं। जो एक क्लास कर रहे हैं वो क्लास का नाम जरूर लिख दें। और जो 7080 करेंगे उन्हें तो तीनों क्लासेस मिल रही हैं, तीनों की सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलेगा सभी लोग। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। इसके अलावा मैडम की एक क्लासेस अभी चल रही हैं जो है ए कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जो रिकॉर्डेड है। वो तीनों क्लासेस जो मैंने आपको बताई वो आपको लाइव मिलने वाली है। ये क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। इसके 24 सेशन है, टोटल 19 रिकॉर्डेड हैं। और 5 सेशन क्वेश्चन एंड आंसर के रखे गए हैं जो कि लाइव ऑन जूम लिए जाएंगे। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको साल भर तक मिलेगी, 6 से 8 महीने तक इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जब पांचों क्यूएनए हो जाएंगे। क्यूएनए सेशन इनके एवरी सैटरडे 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेंगे, जिसमें मैडम आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगी। तो पहला जो इसका क्यूएनए होने वाला है वो अभी इस सैटरडे 23 तारीख को होने वाला है। तो जो भी इसको रिकॉर्डिंग को बाय करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद एक सैटरडे छोड़कर एक सैटरडे, या लोग कहेंगे तो हम हर सैटरडे भी इसको प्लान कर सकते हैं। तो 1.5 महीने तक ये भी क्लास चलेगी जिसके अंदर 5 मैडम लाइव सेशन लेने वाली है। ये क्लासेस बहुत बड़ी हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 3540 रुपये 5 या 6 दिन के हम आपसे ले रहे हैं। तो इस क्लासेस की रेट एक्चुअली 7080 ही है इसकी। और इसकी क्लास 7080 में ही हमने ऑलरेडी कंडक्ट करा रखी है। तो वही वाले आपको सारे वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ है। उसके बाद भी आपके मन में डाउट आता है तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उससे पूछ सकते हैं। ये एक अमेजिंग क्लास है, इसकी डेट मत देखिए। ये आप 23 तारीख तक इसको खरीद सकते हैं। 23 तारीख के बाद अगर आप लेंगे तो आपका एक क्यूएनए कम हो जाएगा सिर्फ, बाकी आप खरीद तो कभी भी सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कीजिए। हालांकि 15 पार्टिसिपेट्स में हो गए हैं तो भी हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं बढ़ाया है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3540 में आप ये वाली क्लास भी ले सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट 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 एस्ट्रोलॉजी मैडम ने इसमें पढ़ाई हुई है। और उसकी जो एडवांस ब्रांच है जैसे मेडिकल, फाइनेंस, रिलेशनशिप, वो अभी हम ये तीनों करवा रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इतना होने की जरूरत नहीं है किसी भी क्लास के लिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस में तो हम पूरा कराते ही हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कोई सिंगल क्लास भी ले रहे हैं, जो 22 तारीख से जैसे मेडिकल आ रही है वो भी आप ले रहे हो, तो उसके अंदर भी बेसिक मैडम उसके अंदर आपको पढ़ाने वाली है। मैडम जी। कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हाँ हो, जी, कुछ देखो रह गया हो? ये कोई भी क्लास क्या होता है कि जब हम एक क्लास करते हैं तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं कि हम इसको कैसे करें उसको कैसे करें। तो उसके लिए ही ये एडवांस मास्टर क्लासेस होती हैं। इसमें सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसमें आपको ये भी समझ में आएगा, जैसे आजकल पीसीओडी का इशू बहुत होता है, सबको पता है पीसीओडी का इशू बहुत होता है जिसके कारण चाइल्ड इशू आते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाँ कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से आयुर्वेदा को भी हम उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे कि आप उस टेस्ट को कम करके ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पीसीओडी का इशू आ रहा है तो आप मून और वीनस से रिलेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके लिए हमें नमक होता है तो हम नमक ना लेके ब्लैक सॉल्ट ले लें, हम रात को ना लें, तो उनको भी लेके आप कवर कर सकते हो। बहुत बड़ा इसका सिलेबस है।
लेकिन आप बनाना सीख जाओगे, इसमें पूरा का पूरा जो है इसके अंदर, ये इसमें हम मैं आपको पूरा जनरल हेल्थ कैसे चेक करते हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम कैसे देखते हैं, फिर हम मून से इससे रिलेटेड इशू क्या होते हैं, सारे प्लेनेट से रिलेटेड इशू सीखेंगे कि सन से रिलेटेड क्या हमें, एक ऐसे कि हमें पेन तक जाएगा, कि सर्जरी तक जाएगा, कि हमें और आगे लेवल तक जाएगा, क्या हमें 2-3 सर्जरी हो सकती है, या हमें जो है पेस मेकर डल सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें सीख जाएंगे। मार्स का और उसका हेल्थ रिलेशन क्या है, कि हम मार्स के कौन कौन से लेवल तक हम उसको रीड आउट कर पाएंगे, कि क्या ये 6 हाउस से है या 8th हाउस से है, हम सारे के सारे प्लैनेट्स के, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है। और कैसे हम वीनस और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आज के टाइम में सबसे ज्यादा है, और जो चाइल्ड इश्यूज भी आते हैं तो वो भी वहीं से आते हैं, क्योंकि वीनस गवर्न करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और अगर वहां इशू रहता है तो हमें चाइल्ड में भी इशू आता है, उससे हम करेंगे। ठीक मैडम है। ये वाला पूरा बता देंगे? अब वही बता रही हूँ। जी जी। ठीक है। हम राहु एंड केतु से क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्या अचानक आते हैं, अगर हमारी हेल्थ इश्यूज डायग्नोज नहीं हो रहे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमको देखना है। कि हम उसमें अगर हमारा केतु आ रहा है तो हमें कौन सी रेमेडीज करनी है, राहु आ रहा है तो क्या हमें डॉक्टर बदलना है, क्या हमें अपना टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बदलना है, या हमें हमारे को हमारा ट्रीटमेंट कौन सा लगेगा, वो हम सारा स्टडी करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर कैसे होगा, क्या हमारा लो होगा कि हाई होगा, कि हायर साइड होगा, कि हार्ट अटैक तक लेके जाएगा, या हमारा जो कभी अप कभी डाउन होगा। हार्मोनल इश्यूज, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ब्रेन के इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, आपका डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, और इन सबके हीलिंग हाउसेस, इनकी रेमेडीज, इनके जो आपको बर्निंग रेमेडीज होंगी वो अलग 50-60, जो भी सारे प्लैनेट्स की जो आप बनाना सीख जाओगे, उसके अलावा भी कुछ और रेमेडीज विच इज वैदिक एंड टोटके एंड अदर रेमेडीज ऑल्सो जो आपको इसमें दी जाएगी। उसके अलावा कुछ डाइट प्लान्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दूंगी 10 बीमारियों के, और कौन सा डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए वो आपको मिलेगा, और हेल्थ इश्यूज वो सब आपको मैं इसमें सिर्फ आपको देने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा कोर्स है, और सबको किसी भी मोडालिटी से, आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट टू लास्ट सेशन में भी बहुत लोग थे, और इस कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। इनफैक्ट जो भी आगे जो 2 वर्कशॉप्स भी आ रही हैं, कल भी आप देखोगे, परसों भी आप देखोगे कि हम कैसे, उसमें हमारे बहुत बहुत मास्टर सिलेबस है। और जैसे मैरिज का है, कि आज मैरिज का कितना इशू रहता है, हमारी पत्रियां तो मिल गई, मैं आपको वही सिखाऊंगी कि हम जब हॉरोस्कोप मिलाते हैं, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, कौन, उसकी बात हम कल परसों करेंगे। तो ये आपके कोर्सेज रहेंगे, और बेसिक टू एडवांस है, क्योंकि क्योंकि आप जो भी मोडालिटी करते हो, अगर आपको इस मोडालिटी की नॉलेज नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा बैलून है। लेकिन अगर आप इस मोडालिटी को कर लेते हो, मतलब अगर ये हमारे ऋषि मुनियों की है जिन्होंने इतने इतने प्रिडिक्शन कर लिए हैं, जिनको हम फेस देख के या इतना सब कुछ है, तो जो उसका आधार है, अगर उसकी रूट है, कहते हैं ना रूट जितनी मजबूत होती है आप आपकी चीजों में बहुत बेटर कर पाते हो, तो आप उनको कर सकते हो, और आप जिस भी मोडालिटी में हो उस अपनी मोडालिटी को और बेटर बना सकते हो। तो आओ सीखो, आप सबका वेलकम है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, कोई क्वेरी है और चीजें हैं, और कुछ आपको रेमेडीज टोटके भी दे देंगे, और 1-2 जनों के अगर क्वेश्चन आंसर टाइम हमारा हुआ तो हम उनके भी ले लेंगे। जी पुरुषोत्तम जी। जी जी जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि दो हैंड रेस हैं जिनके कैमरे ओपन है, तो उनसे बात कर लेते हैं। हम्म। रेनू जी से बात करेंगे सबसे पहले। राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका। हाँ जी, राधे राधे जी। मुझे बस यही पूछना था कि ये कोर्स जो आपने लास्ट वाला दिखाया था, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये कब शुरू हो रहा है? डेट ये कौन सी है? जी बाईस जी, मैं तारीख बता रहा हूँ, ये 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मैडम, मेडिकल वाला। और उसके बाद जनवरी में दो कोर्सेस आएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। टाइमिंग 8:06 का है, इवनिंग का इंडियन टाइम है। 8:06। अगर केवल सिंगल कोर्स करना चाहते हैं तो 3540। अगर दो करना चाहते हैं तो तीसरी क्लास एब्सोल्युटली वैसे ही फ्री है, तीसरे का आपको पेमेंट नहीं करना है। तो आपको 3540 रुपये का मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा आपको दोनों क्लास करने पे, तीसरी एब्सोल्युटली फ्री।
और जो बेसिक टू एडवांस है वो तो बहुत ही अमेजिंग क्लास है, वो तो आपको वैसे भी हाफ प्राइस में ही मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता जी का ले लेते हैं, उनका हैंड रेस है, कैमरा भी ओपन ऐसा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मास्टर क्लास है तीनों की तीनों, बहुत कुछ आपके मतलब चीजें इतनी क्लियर हो जाती हैं, आपको आगे करना नहीं पड़ता। और अभी तो पुरुषोत्तम जी ने भी बहुत अच्छा ऑफर दे दिया, 2 के साथ 1। बाकी जिन्होंने की हुई है, जैसे हरीश जी हैं, उनको बताया, उन्होंने तीनों ही 35 और 40 में की हुई है। ये तो चलो बैठे बैठे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही था आपको साल के जाते जाते, तो हमने एक छोटा सा एक कोशिश की है। ना तो हम्म। आपके लिए 3540 बड़ी बात है ना हमारे लिए, लेकिन आपको अगर कुछ मिलता है, कोई खुश होता है, तो हमारे को बहुत उसमें आनंद आता है। हम्म। जी सुनीता जी, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र स्वागत है मैम। आपका, राधे राधे जी। जय जिनेन्द्र। मैम आप इसे क्लास नहीं किया तो ऐसे बीमारी के लिए ऐसे रेमेडी बताएंगे क्या? हाँ, क्या? उसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ता है मैडम। वो आप मेरा अच्छा तो नंबर नोट कर लीजिए, 766555 वन वन 95। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी जी जी। 7 766 666 555 555 95 95 66। 66। लेकिन थैंक अभी यू। अगर आपको कुछ पूछना है, एक क्वेश्चन, तो मैडम से पूछिए, हो सकता है मैडम आपकी हेल्प कर दे। अभी मेरे मिस्टर को एमएनडी का प्रॉब्लम है। जी जी। मोटार न्यूरोडिसीज, बैलेंस का प्रॉब्लम है। ओके। तो एक मिनट। उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास एक्यूरेट? हाँ हाँ, है बता ना। दी, बताइए। चलो इतने ये लोग भी बैठे तो मैं एक रेमेडी सबको बता दूं, जिनके अपने शरीर में 7 12 नहीं ले रही मैडम, जिसको बहुत वीकनेस रहती है, बीच बीच में 1 2 रेमेडीज और बताऊंगी भी, तो बने रहिए। 7 12 1969। एक मैं एक सेकंड नोट। जगह कौन सी है मैडम? औरंगाबाद। 7 12। संभाजी 1969। 69 मतलब 71? 69। 69? अच्छा। ओके। 7/12/1969 मैडम। यस। पैटर्न नहीं दिख रहा। औरंगाबाद। यस। टाइम बता। टाइम टाइम मैडम, टाइम बताइए। दोपहर में 1 बज के 1 बज के 5 मिनट। 1:05। हम्म। चलो सबके लिए इतने, मैं एक बताती हूँ, जिन लोगों की भी हेल्थ खराब रहती है ना, पेड़ पार्क के अंदर नीम का पेड़ लगा दो, किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे। ठीक है? जनरल हेल्थ जिसकी भी खराब रहती है, नीम का पेड़, छोटा सा नीम का पेड़ पार्क पे लगा दो, किसी भी दिन किसी भी टाइम, और उसको ध्यान आप रखो। पानी उसका दे के आओ। पानी दे के ध्यान भी रखना है ना उसका, हाँ, पेड़ का। ऐसा ताकि नहीं कि आपको बस लगा के आ गए और भूल गए। भूल गए। ठीक है? हम्म। जिसको स्किन का इशू रहता है, 21 डेज तक जाओ, सुबह शिव जी के ऊपर आधा कटोरी दही लेके जाओ, और दही को उनके ऊपर अच्छे से लगा। स्किन प्रॉब्लम के लिए। स्किन प्रॉब्लम बहुत सारे, तो बहुत सारे, खासकर स्किन के लिए, और वो पूरी बॉडी के लिए। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है, तीनों ये की तो तीनों ही, तीनों की तीनों ही मास्टर क्लास हैं। तीनों ही अमेजिंग क्लासेस हैं, 2+1 का ऑफर है, ग्रैब कर लो फटाफट। औरंगाबाद। जी, औरंगाबाद में। जब आप ये क्लास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपनी नहीं, अपने घर वालों की नहीं, बाकी सोसाइटी में भी हेल्प कर सकते हैं, सभी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल क्लास है, औरंगाबाद जरूर आके देख। करिए। मैडम और कोई सिटी बताना उसके आसपास क्या, और कोई उनका सिटी? औरंगाबाद ये महाराष्ट्र वाला है ना मैडम? यस यस, संभाजी नगर, हाँ। संभाजी नगर डाल संभाजी दीजिए, नगर। औरंगाबाद हाँ तो वैसे होना चाहिए शायद। हाँ। तो उनका कैसे हो गया अभी? पहले चलना स्लो हुआ था, अभी एक दो सेकंड, साल एक से। एक मिनट आ गया मैडम, एक मिनट, अब वो सब मैडम बता देंगी आपको, बस आपकी पत्री खुलेगी ना, सब बता देंगी। दिन का 1 बजे, एक टाइम क्या बताया आपने? एक एक बजकर 5 मिनट मैडम।
मेरा फोन नेटवर्क नहीं पकड़, एक मिनट, अभी एक सेकंड बस। महाराष्ट्र। अभी 1.5-2 महीने से इशू बढ़ा है मैडम? हाँ। 1.5-2 महीने से इशू बढ़ा है? हाँ राइट। कोई मेंटल प्रेशर आया है? नहीं वैसा तो नहीं लगता है। कोई जॉब में, लेकिन कोई फाइनेंस में कोई आया है? नहीं, मदर से? मदर कैसी है उनकी? मदर नहीं, ये वो छोटे थे तभी मदर उनकी ऑफ हो गई। ठीक है। एक्चुअली में उनको 2-3 चीजों से आ रहा है। मैं अभी तो आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। ठीक है, हम्म। आप ये कर लेना। और क्या बोलते हैं, एक तो आपने क्या करना है मैडम, हम्म। उनको कुछ समय के लिए ना ब्लू कलर अवॉइड करा देना, ब्लू और ब्लैक। ठीक है? किसी चीज का एडिक्शन तो नहीं है? नहीं अजीबात नहीं। ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते ना। तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटे से कपड़े के अंदर, ठीक है, हम्म। छोटा सा कपड़ा ले लेना ब्लैक कलर का। उसके अंदर हम्म। थोड़ी सी आप साबुत उड़द ले लेना, मतलब जो काली वाली उड़द होती है वो ले हम्म। लेना थोड़ी सी। और थोड़ा सा उसके अंदर ले लेना आप थोड़ा सा चने की दाल। ठीक है, थोड़ी सी चने की दाल डाल देना, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल डाल। हम्म। ठीक है, इसको शाम के हम्म। टाइम पे आपको बर्न करना है छन्नी के अंदर। छन्नी में बर्न कर लेना। बर्न करने के बाद जो है आपने इसको थोड़े से पानी में मिक्स करके और फ्लश कर 16 डेज तक करोगे। और ये वाले जो आइटम्स हैं, मतलब चने की दाल है, उस पानी में भिगाने के क्या? नहीं नहीं, जो इसका जो आपके पास वो आएगा ना सामान, जो मतलब आपको जलने के बाद जो भस्म इसकी जो मतलब डिस्पोजल जो बचेगा, जला देना इसको? तो छलनी पे जला देना। चाय की छलनी में, प्लास्टिक वाली में नहीं जलाना, नहीं तो छलनी भी जल जाएगी। ठीक है, अच्छा बड़ी हाँ वाली हाँ। छलनी ले लेना या दूसरी छलनी ले लेना, उसमें जला देना। और हम्म। जलाने के बाद इसको आपने क्या करना है, एक थोड़ा से पानी में घोल के, मतलब प्लेन वाटर लेना, उसमें इसको डाल देना। डालने के बाद इसको फ्लश आउट कर देना। ठीक है, एक तो ये हम्म। काम करना है आपने। हम्म। दूसरा आपने हर थर्सडे के दिन पे, हर थर्सडे के दिन पे आटा और बेसन मिला के गाय को रोटी खिलानी है। ठीक है, गाय को रोटी खिलानी है। हम्म। और 8 थर्सडे आप करोगे। हम्म। ठीक है, इसके अलावा आपको माथे के ऊपर उनके, हाँ थर्सडे के दिन आटा और बेसन की हाँ, गाय को रोटी। हाँ, और माथे हम्म। के ऊपर ना आपने एक केसर का तिलक लेके और ऐसे करके, ठीक है, ये इस वाली फिंगर से ऐसे करके उसे ऊपर कर देना। इसको लगाना है। काय का तिलक? माथे के ऊपर काय का तिलक? केसर का, केसर का। ठीक है, केसर का लगा हाँ। देना। हाँ, रोज केसर। लगाना? हाँ, रोज लगाना। 42 दिन, 40 दिन तक लगाते रहो। ठीक है। केसर का तिलक तो मैडम वैसे भी हम्म। लगाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है कोई। नहीं नहीं, हम्म। वैसे भी लगाए तो भी दिक्कत, इनको तो लगाना ही है। ठीक आपको है। तो लगाना ही लगाइए। हाँ, हाँ। और हम्म। उनके और ये। हम्म। उनके वजन के बराबर का जितना हम्म। वजन है, हर हम्म। शनिवार को हरा चारा लेके आप गाय को हम्म। डालो। ठीक है, 10% हर शनिवार को, मतलब लगभग कम से कम जैसे जितना भी वजन है, कम से कम आप हम्म। उसको रिपीटेडली करो 7 बार या 9 बार। ठीक हम्म। है। ठीक हम्म। है। मैम उड़द की दाल, चना का, चने की और चावल वो शाम को चलनी में जला देना। और वो बॉटल में लेके पानी में घोल के फ्लैश कर देना ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही लेना, ज्यादा नहीं लेना, इतना इतना हाँ। सा लेना। और बोतल में हाँ। डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी ग्लास में डालो, पानी हम्म। डालो और इसको डालो फ्रेश। ठीक है। तो और मैंने करा। हाँ मैंने करा तो चलेगा ना ये? क्यों, कल से आप उनको खाना खिलाना बंद। आपको खुद खा, खाना, उनका हिस्से का आप खाओ खाना। नहीं, उनको उनको आपको खिलाएंगे नहीं, हम उन्हीं को खिलाएंगे बस। अगर
थोड़ा सा अगर उनसे हाथ लगवा लोगे, कर लोगे, थोड़ा तैयार कर लो, उसमें क्या आपका नुकसान क्या हो रहा है बताइए मुझे। वो नहीं। ओरा में से वो प्लैनेट्स ना उधर वाइब्रेट हो जाते, उधर हो जाते हैं। देखो हम्म। बहुत किसी के पास हेल्थ इशू है, कोई बिल्कुल ही नहीं उठ सकता तो है, हम्म। लेकिन अभी ये ऑप्शन पहले से लगा दोगे तो वो होती है। लेकिन कोशिश करो कि जिसको इशू है वो करे, नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर आप कर लेना। नहीं, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये उड़द का दाल का ये कितने दिन करना? 16 डेज करना मैडम, फिर रुक देना है ना। हाँ 16। हाँ। ठीक है जी। ओके जी, राधे राधे जी। शाम को जी 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 जी। हाँ जी, शाम को दिन छिपने के बाद। शाम को दिन छिपने के बाद। और मैडम ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगेगी, मनीष के मौर्य हाँ, यूट्यूब चैनल पे लगेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया वही हमारे लिए बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उर्मिला जी का ले लेंगे, उर्मिला जायसवाल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे कैसी उर्मिला है? जी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है मैम। धन्यवाद। हम लोग गए थे इवेंट में मैम, आपके गुरुजी से मिले वहां पे। मैडम आप अभी क्वेश्चन कुछ है क्या आपका? हाँ मैम, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी बोलिए कि मैडम, क्वेश्चन पूछिए। ये क्लास जो आ रहा है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी बेसिक नहीं जानती हूँ, जी। फाउंडेशन मुझे नहीं पता है। तो आपने एक रिकॉर्डिंग का बताया मुझे कि जो रिकॉर्डेड है, तो वो कितने का आ रहा है वो पैंतीस सौ रिकॉर्डिंग? चालीस 3540 रुपए का है मैडम। वो जिस टाइम भी आप लेंगे ना पेमेंट देके, हैंड टू हैंड आपको 19 रिकॉर्डेड सेशन दे दिए जाएंगे। और सैटरडे सैटरडे को आपका एक लाइव क्लास होगा। 5 लाइव क्लासेस होंगे उसके अंदर। सैटरडे को 3 से 4:30 बजे के आप वो रिकॉर्डिंग देख के क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। 24 सेशन टोटल मिलेंगे आपको, 5 तो लाइव और 19 रिकॉर्डेड। तो उसमें बेसिक टू एडवांस है सब या है, सब उसमें तो सभी है, बेसिक टू एडवांस पूरा। पूरा एस्ट्रोलॉजी है उसमें? पूरा एस्ट्रोलॉजी मतलब एडवांस टू प्रोफेशनल अलग आता है, लेकिन बेसिक टू एडवांस पूरा है। प्रिडिक्शन करना, ये करना, लोगों के बारे में जानना करना, दशा अंतरदशा महादशा सब है उसके। पूरे अच्छा। जीरो से हीरो बनाने का कोर्स है वो। उसके बाद आगे की स्ट्रीम करने के लिए ये वाली 3 क्लासेस कर लीजिए। और जैसे ये जो 3 क्लासेस है, ये स्पेसिफिक एरिया पर बता रही हैं मैम हाँ, कि किसी स्पेशलाइजेशन जैसे हो गया कि मेडिकल हो गया, फाइनेंस हो गया, और एक क्या बोला, मेडिकल, फाइनेंस एंड? रिलेशनशिप एंड मैरिज। ओके। तो बेसिकली तो यही तीनों टोटल कुंडली में आते हैं। जी। हम्म। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। अब जैसे बहुत बड़े बड़ी चीजें और वो नहीं करते, हमारी बीमारी सेकंड स्टेज तक जाए ही क्यों? हाँ। चीजें तो हमसे ही होती है ना। जैसे कि अब मान लो कि आप ही को लीवर का इशू हो रहा है, या आपके 8th हाउस में आपको वीनस नजर आ रहा है, तो आपको आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई, मुझे जो है ना खाना अभी रात को, या तो ऐसा खाना खाना है विच इज बॉइल्ड, ऐसा खाना खाना है विच इज लाइक ऑयल फ्री। तो आपको वो सिचुएशन आएगी कम, और मुझे 8th हाउस में डिस्पोजेबल वाली बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। आप किसी क्लाइंट को भी बहुत मदद कर पाओगे, आप तो खुद ही प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो मैम जैसे मेरे लिए ये सपोर्ट सिस्टम होगा कि मैं बेसिक टू एडवांस लूं और देन इसको भी करूं साथ में, तो दोनों कंबाइंड कर ही होके रहे हैं मैडम, बहुत सारे लोगों ने वो ले रखी है और ये भी कर ही रहे हैं। तभी तो सारा कंप्लीट अगर सीखना है तो कर लो, और केवल बेसिक सीखना हो तो फिर वो रिकॉर्डिंग ले लो। अगर आगे तक जाना है, पूरा सीखना है, तो इसमें भी बेसिक का रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तीनों ही क्लासेस में बेसिक होगी, क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक क्लास लेंगे। तो उनके लिए हम बेसिक भी पढ़ाने वाले हैं तीनों ही क्लासेस के अंदर, लेकिन शॉर्ट में। और वो जो बेसिक टू एडवांस है वो तो कंप्लीट, उसमें तो बहुत अच्छा 19 दिन दिए गए हैं मैडम ने। 4-5 दिन बेसिक को दिए गए हैं, 6 दिन, और उसके बाद धीरे 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 एक एक खाने की बात की गई है। उसमें आप कंप्लीट बहुत सीखना है। हाँ, यस, दोनों ही जैसा कर लो, कोई क्या है, दिक्कत मारक क्या है, बाधक क्या है, दशा क्या है, ट्रांजिट क्या है, योग क्या है, महायोगा क्या है, नीच राजभंग योग क्या है, योगास क्या होता है, विपरीत राजयोग क्या है, आप क्या लेके आए हो आपकी लाइफ में, क्या नहीं लेके आए, कैसे प्रिडिक्ट करनी है, जो हॉरोस्कोप को कैसे देखना है, कैसे आपको देखना सामने वाली पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उसका जो हॉरोस्कोप है वो किस एलिमेंट को गवर्न करता है, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव एडिड इन दैट क्लासेस एंड आल्सो। मैरिज कंपेबिलिटी मैम उसमें ऐड होगा कि किसी की हाँ, ये जो मैरिज? वो वो सारी मैरिज वाले में, अभी वाले में। है उसके अंदर, उसमें भी मैरिज में पूरा देखना,
D1 से D9 से कौन पार्टनर बाद में मार सकता है, कौन पार्टनर को गुस्सा आ सकता है, कौन पार्टनर क्या कर सकता है, कोई केस कोर्ट केस तक तो नहीं पहुंच सकते। अगर आप मैचिंग कर रहे हो तो उसमें कैसे मैचिंग करोगे, कैसे देखोगे कि 28 गुण में से अगर कौन सा। चाइल्ड बर्थ इशू वगैरह मैम। वो भी उसमें थोड़ा कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत ओके नहीं। मैम, तो टोटल अगर लेते हैं तो कितना पड़ेगा मैम वो अमाउंट? मैडम आप मेरे को कॉल कर देना, 7665559566 पे, आपके पास मेरा नंबर है ही। 3540 रुपये उसके और 7080 रुपये इसके, टोटल हो जाएगा आपका। एक क्लास आपको फ्री मिल जाएगी अगर अभी टोटल के करना चाहते। 7,000 और 3500 उसके। 7080 तो इसके हैं ही, तीन क्लासेस के, और उसके हम्म। 3540, यानी 10,620 रुपये में चारों ही कोर्स मिल जाएंगे। सर तो हम पुराने स्टूडेंट, हमें डिस्काउंट तो मिलनी चाहिए ना। कॉल कर लो मुझे, अरे कॉल कॉल कर लो। कॉल कर लो। देखो बहुत। डिस्क कल डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट क्या करें बताइए। इसके बाद आपको ज्योतिष में उस इस लेवल से आगे सीखना ही नहीं पड़ेगा। जिन्होंने किया हुआ है ना वो भी वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे को तो मैडम के साथ बैठने में आनंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता वर्मा जी का ले लेते हैं। कल मुझे सुनीता। बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैडम ऐसा कोई टोटका है हेल्थ इशू बच्चों को कि सुनते नहीं है ना कहना मानते हैं, क्या ऐसा टोटका हेल्थ इशू डिप्रेशन में डांट देते हैं। तो आप ही में से मेरी क्लासेस चल रही थी, मैंने कहा कल वेबिनार में बताऊंगी ताकि सब लोग को मिल जाए। तो 12 बादाम लेने हैं, 12 बादाम काले कपड़े में बांध लेना और उसको 8 शनिवार को बच्चे के हाथ से पीपल के पेड़ पर रखना। ठीक है जी। बारह सुनीता ठीक। वर्मा जी इसका क्वेश्चन ले लें। जय जी। गुरु जी मैम। जय जय गुरु गुरु जी। जी मैम, कैसी हैं मैम आप? क्वेश्चन और पूछो मैडम, हम तो बढ़िया। ऑलवेज वेल है। बहुत सारे हैंड रेस है ना मैडम, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। मैम पार्किंसन के लिए पूछना था मुझे। पार्किंसन का रोल किससे आता है? पार्किंसन का जो रोग आता है ना, वो वात से आता है। ठीक है। वात ठीक से है। आता है और आकाश तत्व से आता है। तो इसमें आप सेट्रन की रेमेडी करोगे, आपने तो मेडिकल की हुई है ना। की मेडिकल की है। है ना, कितना फायदा हुआ आपको या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत हुआ। ज्यादा क्यों नहीं हुआ? ट्राई नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया? देखो सीखने के बाद भी नहीं करोगे तो कैसे होगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें सेट्रन की रेमेडी करनी है। ठीक है। सेट्रन की रेमेडी करनी है, सेट्रन से अवॉइड चीजों को आपको अवॉइड करना है। और आपको जो है बॉडी के और जो है ना, ऑयल ले लेना, ऑयल के अंदर शक्ल देके उनकी वहां रखवाना। ठीक है। ऑयल लेके शक्ल को वहां मतलब अपना फेस देखे, और पूरा का पूरा छाया, छाया जो होती है ना, अपनी पूरी की पूरी छाया देख के उसको वहां रखवानी है। जो बर्निंग रेमेडीज है वो आपको पता ही है, वो भी कराना। साथ में थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा उड़द की दाल में सरसों का तेल डाल के, उड़द की दाल में सरसों का तेल डाल के, और उसको एक बार जल प्रवाह करा देना 800 ग्राम। 800 ग्राम। ठीक है। और इस सैटरडे को। सैटरडे को, और सैटरडे। इसके लिए हाँ, इसके लिए आप जो है उनको ट्रीटमेंट कराना इसका आयुर्वेदा के अंदर संवेदन का। ठीक है। आयुर्वेदा में संवेदन का। मसाज, हाँ, संवेदन, संवेदना होता है उसमें ट्रीटमेंट वो करा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सौम्य रंजन, सौम्या रंजन जी का। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक्चुअली मेरा एक मिनट पैर सर में। जी, एक मिनट सर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चार कोर्सेज हैं मैडम के, एक बेसिक टू एडवांस जिसके अंदर 24 सेशन है। 19 आपको रिकॉर्डेड पहले दिन ही मिल जाएंगे, और बाकी 5 सेशन हम एवरी सैटरडे 3 से 4:30 बजे के बीच का 1.5 घंटे का एक सेशन रखने वाले हैं, जो कि लाइव ऑन जूम रहेगा। उसका भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। और ये जो तीन क्लासेस आ रही हैं, जिसमें से पहली क्लास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 22 तारीख से आ रही है, 22 दिसंबर से आ रही है। बाकी की दो क्लासेस जो हैं वो सेम टाइम पे यानी 8:06 पे होने वाली हैं, लेकिन वो जनवरी में उसकी डेट्स हैं, एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है। ऑफर ये है कि तीनों क्लासेस का अगर एक साथ कोई पेमेंट देकर करना चाहता है तो 7080 में आपको तीनों ही क्लासेस मिल रही है, मतलब 3540 रुपये का एक बिग डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोई भी दो क्लास करेंगे तो तीसरी क्लास आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। और बेसिक टू एडवांस का 3540 रुपये अलग है, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो। सौम्या जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बोलिए क्वेश्चन क्या है। सर मेरा पैर में एक्चुअली इशू है सर।
मतलब क्योर नहीं हो रहा है सर, बहुत दिन से सर। पैर में इशू है, क्योर नहीं हो रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या इशू प्लेनेट है? आपको पता है आपके 6 8 12 में कोई प्लेनेट बैठे हो? आप थोड़ा बहुत जानते हो हॉरोस्कोप? नहीं। कौन सा उसमें मैम? आपका आप मुझे ये बताओ, आपके 6 8 में क्या, 6 में कौन सा प्लेनेट बैठा 6 में मैडम खाली है, 6 में खाली है और 8 भी खाली है। और 10 10th हाउस में, सॉरी 12th में मून है, 12th में। है? नहीं, अच्छा, कौन सा लगन है आपका? मेरा मीन राशि से मेष, मेष लग्न है, मेष, मेष लगन मेष है। लग्न। हाँ मेष लगन है, अच्छा। सैटर्न कहाँ बैठा है हाँ। आपका? हाँ, सनी, एक में बैठे हैं मैम, सॉरी दो दो में, दो हाउस में, दो में सेकंड हाउस बैठे हैं। में। दो में बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सुरमा ले लेना, काले वाला। अभी तो मैं आपको इतना बता रही हूँ, काले वाला सुरमा लेके उसे शनिवार को जो है ना, शाम को 4 से 5 के बीच में जल प्रवाह कर देना, 6 शनिवार। ये ठीक है। शनिवार। हम्म। और आप आपकी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वो चीजें प्रोड्यूस हो रही है विच इज क्रिएट अ वाता। आपकी बॉडी में वात बहुत ज्यादा बनती है, तो उसको आप करो, नहीं तो आपको 8th हाउस को वो देख रहा है, तो आपको आगे सीवियर हो जाएंगे हेल्थ इश्यूज आप। मैम तो मतलब सीवियर गैस हो रहा है क्या, मतलब बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होता है? वही तो मैं कह रही हूँ आपको, 2nd हाउस में शनि बैठा है ना, तो खाने की हैबिट सही नहीं है, रुका रुका खाना खाते हो, लेट से खाना खाते हो, गैस वाला वही खाना है। हाँ, तो उसको ठीक करो ना, वही बता रही हूँ। और ये रेमेडी करो जो मैंने बताई है आपको, ये जो सुरमे वाली है वो रेमेडी करो, खाने पे ठीक करो। नहीं तो कब आपका 8वें घर का रूप ले लेगा तो पता नहीं। मैम काला सुरमा कितना शुगर खर्चा बता दीजिए। थोड़ा सा ले लेना आइडिया से, मतलब ऐसा 40 50 ग्राम, अच्छा 50 ग्राम। अच्छा। जैसे किसको कैसे फंसाना है इसको? इसको आप 6 बार कर दो, 6 टाइम। ये बांध के करेंगे ना, कैसे करेंगे? ऐसे ही कर देना, ऐसे ही कर देना। और काले सुरमा 6 दिन, 6 शनिवार को? हाँ जी। ना कंटिन्यूस 6 दिन? नहीं नहीं, खाली 6 शनिवार को करना, 6 शनिवार, एवरी सैटरडे 4 से 5 के। और 4 से 5 के बीच में? ठीक है ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू सर, यू। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, तीनों दिन ज्वाइन कीजिए, तीनों दिन ही आपको नई नई जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो राशियां हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये जो 12 हाउसेस हैं, शुरू शुरू में इनसे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आपको गारंटी पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये आपने चारों क्लासेस कर ली, तो आपको इनसे इतना प्यार होने लग जाएगा कि आप सब लोगों को पढ़ने लग जाओगे कि अरे, ये सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ ली और उसके बारे में 50 बातें बोली, उसमें से 50 में से 50 की 50 ही सही हो रही है। लोग ऐसे, जैसे मैजिशियन मैजिक करता है ना, ऐसे मैजिशियन बन जाओगे आप सब। और बहुत आनंद आता है जब एस्ट्रोलॉजी आ जाती है तो। थोड़ा सा हार्डवर्क पुट ऑन कीजिए और देखिए क्या जिंदगी में चमत्कार होते हैं। बिल्कुल 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 शैली सही। सिंगला जी का ले लेते हैं बहुत क्वेश्चन। सही बोला पुरुषोत्तम जी आपने। और कैसे हम ग्रहों को समझ पाते हैं, जैसे अभी मेरी राहु की महादशा चल रही है, तो मुझे ऐसी मेडिसिन सूट करती है कि जो विच इज नॉट इंडियन, उसको लेते ही आराम हो जाता है, लेकिन जो पहले मुझे सूट करती थी वो सूट नहीं करती। तो ये ठीक हम ठीक। कैसे लर्न कर सकते हैं, जब हम इसको पढ़ लेते हैं। नहीं तो हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं। जी जी। जी शैली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जी राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। हाँ जी मैम, मुझे फीडबैक देना था मेडिकल के लिए ही। अभी लास्ट 22 को ही ना मेरे हस्बैंड को निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई। तो मैम मैंने इसके नोट्स बनाते बनाते ना मेडिकल का उनका सारा स्टडी किया कि कौन सा ग्रह कैसे चल रहा है, और रेमेडी कर रही थी मैम। 16th डे था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उनकी। लेकिन मैंने पहले ही उन्हें बोला था कि आप डॉक्टर से बोलो कि वेन्स के थ्रू मेडिसिन चढ़ाएं, जैसे आपने पढ़ाया वैसे उन्हें बोला। मैम उन्होंने उसके बाद भी ना, जो पहले एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे थे अपना टेवा दिखाया, मैम उसने भी सेम यही बातें बोली। और मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए कि हाँ तूने कुछ सीखा तो वाकई तुझे आने लगा है। चलो कोई। और मैम जो रेमेडीज की वो भी उन पे वर्क की, तो मैम मुझे बहुत खुशी हुई कि एक एज अ एग्जाम था मेरा मुझे लगा कि कुछ कुछ पास हो गई फिर भी बहुत प्रैक्टिस करो, थैंक यू, बहुत। प्रैक्टिस थैंक यू करो, आप मैम। बिल्कुल पास हो जाओगे। पास क्या, पास हो गए हो आप। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता जी।
जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम। जय मेरा श्री। नंबर लग गया, आई एम शॉक। नहीं, वो आपका दूसरा भी नंबर लगा दिया मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, मेरे को ये पूछना था, मेरे को है ना करीबन दिवाली से सर्दी खांसी बहुत ज्यादा चल रही है, खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, हम्म। क्या करूं? वात वात और कफ दोनों बिगड़े हुए हैं आपके। ठीक है, पहले पहले वात को कंट्रोल करो, फिर कफ को करना। मुझे ये बताओ, आपका वीनस और सैटर्न कहाँ से 6 8 12 का आ रहा है? ये बताओ, 6 का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मैम अपने पास जन्म टाइम नहीं है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो कर लो। ठीक है। हम्म। आपको थोड़ा सा राइस लेना, थोड़ा सा राइस। हम्म। राइस लोगे, राइस को बर्न कर देना, जला देना। जलाने के बाद उसको किचन में ही आपने, जो हम्म। किचन होता है ना, किचन के अंदर ही उसका जो जला हुआ मटेरियल है उसे आपने वो कर देना, डिस्पोज ऑफ कर बेसिंग देना। में डाल देना है। ठीक है, ऐसा आप करना कम से कम पहले 8 दिन कर लो। 8 दिन के बाद फर्क लगता है तो आप फिर इसको जरूरत पड़े तो कंटिन्यूस कर लेना, नहीं तो 16 दिन तक कर लेना। ओके। दूसरा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी आप दालें खा रहे हो अभी तक, रात के टाइम खा रहे हो, ठीक है। मैं दाल खाती नहीं हूँ मैम, अगर आप दालें नहीं कोई खाते, भी दाल नहीं खाती हूँ मैं। अगर आप दाल नहीं खा रहे, चाहे आप लेट डिनर कर रहे हो या आप हैवी डिनर कर रहे हो या आप जो भी कर रहे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपकी अभी बात काफी बड़ी हुई है। और दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ऑयल लेना है। ठीक है, हम्म। ऑयल। ऑयल कौन लेके सा? ऑयल कौन सा? आप यूकेलिप्टस ले लो। ठीक है, ऑयल उसमें मिला के, तिल के तेल में मिला के, और अपने लंग्स वाले पोर्शन पे लगा, तिल के अप्लाई तेल कर। में मिक्स करना है, कौन सा वाला? व्हाइट वाला तिल का तेल ले लेना। तिल के नाक, तेल में कौन सा ऑयल मिक्स कर? इकिलिप्टस, इकिलिप्टस यूकेलिप्टस, हाँ। हम्म। या अजवाइन का ले लो। ठीक है, हाँ, ये अजवाइन का, अजवाइन का है मेरे पास में। अजवाइन का ले लो। ठीक है, हम्म। खाना खाने के बाद जो है थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन खाना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो रही, क्योंकि वायरल है ना, तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है मेरे को। ये थैंक यू करो। सो मच मैम। थैंक वेलकम। यू सो मच पुरुषोत्तम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कविता जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का जज्बा देखिए, मैडम खाना बना रही है तो भी हैंड रेस किया हुआ है। मैडम आपका स्वागत है बहुत। थैंक यू सर। मैडम रोटी जलना जाए बस ध्यान रखें। नहीं, मैं राइस बना रही हूँ। अच्छा ठीक। सर, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए क्या करें? चित्रा मैम, हाँ जी, घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है अभी मैं हॉरोस्कोप नहीं देख रही ना एक्चुअली में तो। तो जनरल रेमेडी दे दीजिए, बाकी हॉरोस्कोप हाँ, दिखाने के लिए जनरल आप दे दीजिए। कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी और फिर एक क्लासेस जने का करेंगे तो लूंगी, आपको सब आ जाएगा। एक जने का ठीक है लूंगी जी। ना, तो एक जने का लूंगी तो बहुत सारा। खाली घुटनों में दर्द है मैडम? ठीक। ठीक है, आपको क्या करना है, हम्म। लिखो, आप अपना फॉर्मूला लिखो। ये जनरल रेमेडी है, किसी को भी घुटनों जी में जी। दर्द हो तो कर सकते हो आप। और जो जी। पर्सनल पर्सनल रेमेडीज मैडम दे रही हैं हम्म। हॉरोस्कोप देख के, वो प्लीज जी। कोई भी ना करे, वो सिर्फ इंडिविजुअल उसी व्यक्ति के लिए। ये हमारा ठीक ठीक। लग रहा है। ठीक। ठीक है, हम्म। अभी आपको क्या करना है, मैं जनरल रेमेडी दे रही हूँ आपको, तो आपको जी। इसमें क्या करना है। अर्थराइटिस में आपको थोड़ा, अभी मैं आपको लाल मसूर की दाल होती है, लाल ठीक। मसूर की, हाँ उसको जी। लेके शिव जी के ऊपर चढ़ानी है अपने मंडे के दिन पे, 4 मंडे। जी। ठीक है, जी। 4 मंडे चढ़ानी है उसके। और आपने क्या करना है, चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी लाल हम्म। मसूर की दाल, और थोड़ा सा ब्लैक उड़द, तीनों को जला के, और हाँ। जलाने के बाद आपने इसे फ्लश कर देना है। और जी। 16 दिन तक ना ही आपको काले उड़द की दाल खानी है, ना ही आपको ऑरेंज वाली दाल खानी है। यानी कि आपको सुइयां भी, ऐसा लगता है सुइयां भी चुभ रही है, ऐसा लगता है आपको सुइयां सुइयां चुभ रही है? जी, जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है। जी लगता है। ऑरेंज कलर की आपको जो है, लाल मसूर बस। भी आपको नहीं खाना। ठीक है, जी। लाल मसूर नहीं कितने खाना। दिन मैम नहीं खाना? लाल मसूर की दाल 16 दिन तक नहीं खाना, 15 16 दिन तक नहीं खाना। ठीक है जी। और लाल मसूर की दाल जो है आपको वहां चढ़ाना है। ठीक है, जी। जी। अ, खटाई नहीं खानी। ठीक। ठीक थैंक है, यू। ये फर्स्ट ठीक। फेज का है, इसके बाद भी इसका ट्रीटमेंट और होगा। तो जी। या तो आप किसी वेबिनार में मिलोगे तो पूछ लेना, नहीं तो एज यू श्योर, विश। मैं ज्वाइन करूंगी। मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहूंगी। स्वागत है मैडम, आपका स्वागत है। अभी तो आप इनिशियल ये कीजिए और उसके बाद
नेक्स्ट वेबिनार में भी आइए। कल हम पैसों की बात करने वाले हैं। जैसे आज केवल बीमारी बीमारी सुन के आपको थोड़ा बीमार तो फील नहीं कर रहे हो ना सब लोग? मजा तो आ रहा है ना? तो कल हम पैसा पैसे की बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कल पैसे पैसे की बात करेंगे, और परसों फिर वही मैरिज, शादी, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बच्चा, शादी में प्यार, शादी में तकरार, वो भी बातें करेंगे हम। हर्षा इस मैम का ले लेते हैं। इस बात को भी जानेंगे कि बॉयफ्रेंड जब से पति बने तब से सुनता क्यों नहीं है भाई। हाँ, वो भी हम बताएंगे आपको। हाँ राधे जी। राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे बहुत जी। अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद ऐसा लगता है मुलाकात हुई आपसे। अभी तो आपने क्लास खत्म करी है, पीछे तोड़ दे अब क्यों, हो सब में गया आ ना मैम, आपने जो ये बताया बहुत अच्छा लगा। पर मैम जैसे किसी का शनि 8th हाउस में हो तो उसका क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको? गया। देखो किस चीज? उसको, जिसका शनि 8th हाउस में होता है ना, उसको जी प्रॉब्लम पैरों में तो आती है। एक तो वो बीमारी का कारक है, जी। और दूसरा क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपको रोग भी देता ही है। जी। अब इशू रोग। ये आता है कि, हाँ, अब इशू ये आता है वो कौन से साइन में बैठा है। ठीक है, अगर वो ओके। किसी अपने एंटी प्लेनेट के साइन में बैठ गया, किसी और प्लेनेट के साथ कनेक्शन बना रहा है, या उसका एनएल कुछ और बन के आ गया, तो क्या वो सर्जरी तक जी। जाएगा, नी रिप्लेसमेंट तक जाएगा ओ, कि नहीं जाएगा, है ना? तो ओ, अगर, हाँ, जी अगर मैम। वो आ जाता है उसके साथ में कि भाई मान लो एक ऐसा प्लेनेट आ गया, वहां पर आपका केतु आ गया, तो हो जी सकता है आपको नी में जाना पड़ जाए, या इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन में कुछ भी आपको एक फॉरेन मटेरियल उसके अंदर डलवाना पड़ जाए, तो वो उस तरह के इश्यूज आ जाते मैम, जैसे जुपिटर के साइन में हो, जैसे मीन राशि में हो सपोज, हैं। और मीन जुपिटर फर्स्ट हाउस। हम्म। इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देगा। ओके, डायबिटीज दे देगा। ओके ओके। थैंक यू हर्षा बहुत जी। सारी चीजें होती है ना हर्षा जी, आपको तो पता ही थैंक है। यू मच। जी मैम। हाँ, थैंक यू मैडम तो सो मच मैम। मैडम तो खुद ही गुणी है बहुत, इतना क्लास की हुई है मैडम ने तो। हाँ। सपना जी से ले लेते हैं क्वेश्चन। मैडम ले हेलो लेना मैम। क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चित्रा में कहीं जाना तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब तो मैं तो वैसी पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं लो। हेलो मैम, बहुत अच्छा लगा। मैंने हेलो। आपकी ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया है, और अच्छा। रेमेडीज बहुत सिंपल है, और मैम का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत बहुत इजी है। और मैंने बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी भी किया है। सच में बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक मैम पूछ रहे थे कौन सा क्लास लूं, मैं क्या करूं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, गो अहेड, ऐसा मैं बोलूंगी। मैम ठीक बोला? मुझे नहीं पता भाई, देखो जो ईमानदारी से परमात्मा को ध्यान करके, मुझसे नहीं परमात्मा नहीं, को ध्यान। वो ना देने के लिए है मैम, मतलब देते ही हैं। जो कोर्स में नहीं भी होती बहुत चीजें बता देते हैं ऐसे, मतलब खाली सिलेबस फॉलो नहीं करते। मैंने बहुत सारे क्लासेस में की है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे, क्योंकि इतना सिंपल, एक चीज आपको जलानी और आपका प्लेनेट ठीक हो गया, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? कोई नहीं बताता ये सब। सुरमा बहा दो, अब भी बताया ना किसी को, मैंने किया है वो मैम, बहुत फायदा होता है। बिल्कुल और तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात थैंक कि यू सो आपको, मच। सबसे बड़ी बात क्या, आपको ट्रीटमेंट कौन सा करना है हम्म। ना, अभी यस। जो, हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको लगेगा कौन सा ट्रीटमेंट, वो जानना। क्योंकि दशाएं बदल जाती है। कल आपको होम्योपैथी लग रही थी, आज आप होम्योपैथी वाले के पास रोज जा रहे हो, डॉक्टर से लड़ रहे हो, भाई मुझे ये दवाई नहीं लग रही, अब तुम डॉक्टर बेकार हो। डॉक्टर बेकार नहीं है, तुम्हारा नहीं समय। नहीं, हमारी एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी हैं जो सिखा रही हमको। अरे नहीं सपना जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू बहुत मच। मैम, बहुत थैंक यू बहुत सो अरे बहुत मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन क्वेश्चन और लेंगे, शिवानी जी का ले लेते हैं। कल हम मिलने वाले हैं, पैसों की बात होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आना है आप सब। जी शिवानी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड राधे इवनिंग। राधे बोलिए मैडम। राधे राधे सर। जी मैडम, क्वेश्चन। आयांश स्टॉप, बेटा स्टॉप। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैम से बात हो सकती है सर? हाँ, मैडम से ही बात हो रही है आपकी मैडम। कि मेरे हस्बैंड को 1.5 साल से पाइल्स है और ठीक नहीं हो रहे उनका। बहुत अच्छे डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नहीं है उनके पाइल्स में। जी 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 मैडम। चित्रा में हम्म। डेट ऑफ बर्थ लेंगे इनकी तो?
परेशान है। अयांश एक मिनट। ले लेते सर, आप कहते तो। डेट ऑफ लोग बर्थ दे दो। लोग नाराज नहीं होने डेट ऑफ बर्थ दे दो, थोड़ा टाइम जी, लगेगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ दे दो। 17 अक्टूबर। नाम बताएं पहले। सलील जैन। कोई ये ना कहे मैडम ने जैन है तो जैन का ले लिया। नहीं तो इन्होंने तो अब बताया ना यार मैडम, ऐसे क्या करते हो। डेट ऑफ बर्थ बोलो। सलील जैन 1984। नहीं, डेट क्या बोली आपने? 17 अक्टूबर 1984। 17 अक्टूबर 1984। जी। 84। ठीक। अंश स्टॉप बेटा। हाँ जी, टाइम बताएं। जी मैम। टाइम बताओ आप। 4 AM। आपकी या तो किचन में प्रॉब्लम है घर में, या तो आपके साउथ में प्रॉब्लम है। चेक कर लेना। प्लेस ठीक है। बताओ। एज। प्लेस बताओ प्लीज। जगह बताओ, जन्म का जय स्थान। जयपुर। जयपुर, ओके। हम्म। मुझे ये बताओ, 2021, 1.5 साल से बढ़ी है ये प्रॉब्लम? 21। हाँ मैम। अब 21, 21, दो हजार 22। इक्कीस से बढ़ी है आपको ये प्रॉब्लम? हाँ मैम, तब से स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे। हम्म। हम्म। तब से इनको, ठीक है। इनको क्या करना है? जी। हम्म, लाल मसूर की दाल लेके, खाली लाल मसूर की दाल लेनी। ठीक है। हाँ मैम। उसको बंद करना है, उसको बंद कर देना। क्या मैम, लाल मसूर की उसको दाल? बंद कर देना, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल लेके उसको बंद कर देना, मतलब जला देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है? और उसके बाद जो उसको किचन में ही डाल देना। तीसरा आपको क्या करना है, इनको एक पन्ना पहना दो। पन्ना जो रेड कलर में होता है? नहीं नहीं नहीं, रेड कलर का तो नहीं पहनाया हुआ। पहना हुआ है इन्होंने पहले से ही। दिखवा दो, वही ला रहा है सारा कुछ। और नहीं, मैरी पहले से ही है वो। अच्छा बदल गई मैडम, मैं कह रही हूँ उतरवा दो। जब तक जी। ठीक नहीं होगा, और आप उतार के खुद देख लेना, यहीं पर आके अपना फीडबैक भी दे देना। उसको उतरवा दो, वो नहीं सूट कर रहा है अभी, वो इशू क्रिएट कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, उन्हें एक पन्ना पहनाओ, पन्ना पहना दो उनको। कितने रत्ती का मैम? 5.25 का पहना दो, नहीं तो ग्रीन इवेंचुरिन आप पहना दो। ठीक है। ग्रीन इवेंचुरिन पहना दो। और जो मीठा हलवा जो होता है ना, मीठा हलवा बनाना। जो स्कूल के पास के बच्चे होते हैं ना, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंटवा देना मंगलवार के दिन। आप चाहे उनका हाथ लगा के आप बांट देना। 5 मंगलवार को आप ऐसा करना। और उनको जो है ना, आपने थोड़े समय के लिए, 15 मतलब 1 सवा महीने के लिए, लाल मिर्ची मसाले तलावा ये सब अब जो है बंद करवा दो। ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ कोई इशू हुआ है क्या? नो मैम। आपस में संबंध अच्छे हैं? जी। ठीक है। बस इतना करवा अभी दो। के लिए ये कीजिए, और जी आपका सर। फीडबैक जरूर देना आप, क्योंकि वो थैंक बीमारी यू पकड़ में आ गई सर। कि सर आपने जो ये पेन। जी। पन्ना जो बताया था मैम ने, गोल्ड की रिंग में पहनना है या किसी भी रिंग में चल जाएगा ये? ये पन्ना जो आप गोल्ड के रिंग में पहना दो, तो इसमें ठीक है। ठीक है। राइट हैंड की फिंगर में, इसमें? रिंग फिंगर में। ठीक। रिंग थैंक यू फिंगर में मैम। पहना दो। और आपकी जो किचन है ना, आपकी किचन कहाँ पर, आपको पता है आपके घर के कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। हम्म। ट्रीट करा लो उसको। उसको भी अच्छा। ट्रीट करना पड़ेगा मैडम। ठीक है। नॉर्थ तो फिर जल की होती है ना मैडम। हाँ, जल की होती है, और वो दिखाई दे ही रहा था, बिना देखे ही दिखाई दे रहा था। तो वो दिक्कत है आपको, वो आप करा लो, नहीं तो आपके सारे पैसे जो है हेल्थ में चले जाएंगे, और आगे जाके वो और एक भयानक रूप ले लेगा। जी मैम। थैंक यू।
छोटा सा कुछ आता है, उसको लगाओ, उसको बैलेंसर आ जाता है, उस डायरेक्शन को बैलेंस कर देता है, क्योंकि वहां पर अग्नि नहीं चलती है, जल तत्व है। तो वहां पर आने से आपकी अग्नि डिस्टर्ब होगी, ठीक है, यानी कि फायर। अभी आपके घर की फायर बिगड़ी हुई है, और आपके हस्बैंड के भी वो प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और जब से 2021 से दशा एक्टिवेट हुई है तो इशू आ रहा है। तो आप उसको ट्रीट कर लो, और अपने गैस के नीचे जो है ग्रीन कलर का एक पत्थर लगा लो, या बैलेंसर लगा लो, आपको ठीक फर्क दिखाई दे जाए। ठीक है। जी। जी थैंक यू ओके मैम। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दो क्वेश्चन और हम ले लेंगे। एक तो बहुत अच्छा नाम मुझे नजर आ रहा है, फेमस नाम है, राजेश खन्ना जी। बहुत हाँ जी, फेमस। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड खुश हो इवनिंग इवनिंग, सब। सर। बहुत अच्छा नाम रखा है सर कल आपका, सब लोग अपने नाम ऐसे ही रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बात नहीं, शुरू से जो पेरेंट्स ने रख दिया वही है नहीं, बहुत 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 फेमस नाम है सर, बोलिए आप। क्वेश्चन पूछिए सर। मैम मेरे को भी अपना ये प्रॉब्लम आ रही है, ये यूरिन की ना प्रॉब्लम मेरे को आ रही है ज्यादा। यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हाँ, जैसे प्रोस्टेट के लिए कहते हैं ना कि अपना बार बार रात को उठ के जाना, मतलब आपको ये वो प्रॉब्लम आ रही ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट की है, तो कहीं ना कहीं केतु से डिस्कस दिक्कत आ रही होगी। तो आपको है। डॉक्टर ने अभी कुछ केतु सर्जरी दिया? केतु सेकंड उसमें राहु से 8 में। जी जी। ठीक, 6 नंबर लगा ना मेरा, राहु 8 में, केतु सेकंड में। हाँ, तो वो आ गया सर, आ गया, और आपको सर्जिकल इंटरवेंशन भी दिखा रहा है। ठीक है। आपको डॉक्टर ने सर्जरी सर्जरी कुछ बोला है? नहीं नहीं, डॉक्टर ने बस वो एक टैबलेट लगाई हुई है बस इसी के लिए, अच्छा। काफी देर से बताया गया था। तो ठीक है, आप अपना लगन वीकनेस है। मजबूत कर लो। आप आपका लगन मजबूत कर लो, क्योंकि इस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है इस वाले गोचर में, क्योंकि अभी आपके लगन में भी वो प्लैनेट्स का ट्रांजिट चेंज हो गया है। तो क्योंकि आपको जो 8th हाउस में बैठा हुआ केतु डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा टोटका बता देती हूँ। 8 में राहु है, 8 में राहु, सेकंड में केतु है। ठीक है, मैं जो आपको टोटका बता रही हूँ वो कर लेना। हाँ जी। आपको क्या करना है, 4 नारियल, 4 नारियल होते हैं चार ना नाम, श्री। हम्म। पानी वाले। हाँ जी, पानी वाले नहीं, सूखे जो होते हैं, सूखे। सूखे, ठीक है, सूखे में, हाँ जी। 1.25 किलो जो जल प्रवाह करवा देना। 1.25 किलो जौ, ठीक है जी। 8 महीने तक लगातार करो। 8 महीने कितना तक। मैम? 8? 8 महीने तक लगातार करना, एक शनिवार को किसी भी दिन शाम को कर दो। ठीक है, शनिवार के दिन पे। मैम 4 नारियल। 4 सूखे नारियल, 1.25 किलो जौ, बस इतना ही करना। जलपरा करने हैं ये, आठ 8 शनिवार महीने तक। हाँ जी, 8। नहीं मैम महीने में चारों एक बार, करनी है, चार? महीने में एक बार, महीने में एक बार। महीने में एक बार? अच्छा, हाँ ठीक है जी। जी, ठीक है। ठीक टाइमिंग है, कोई है, टाइम का? शाम को 3 4 4 बजे के बाद कर दो आप। और अगर आपके इसमें जो है वैसे ही ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आप इसको करो, और थोड़ा सा अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ट्रीटमेंट ले लेना टाइम। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट ले लेना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। छाया जैन जी। छाया जी। हेलो, राधे राधे मैम। जय राधे। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, राधे राधे, बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि गुरु 12th में है, तो बीमारी पे खर्चा होगा, अभी आपने वेबिनार में बताया ना। हेलो। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। अभी आपने बताया ना कि गुरु 12th में है तो बीमारी पे खर्चा होगा। तो मेरा लगन लॉर्ड जो है ना, मीन लग्न है, तो उसका लॉर्ड गुरु 12th में ही है। और खर्चा होता अभी है गुरु, मेरा? और हाँ, और गुरु की महादशा भी चल रही है मेरी। ये खर्चा कितना होता है, ये बताओ मुझे। नहीं मतलब डॉक्टर के पास जाती हूँ, कुछ कुछ दवाई लाती हूँ, फिर डॉक्टर चेंज कर देती हूँ। ये इससे लग रहा है मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, फिर ऐसे पूरा दवाइयां घर में भरी हुई है पूरी, मेरा तो पूरा सेल्फ दवाइयों से भरा है। तो तो आपका उसका खर्चा जी तो जी। उसका कुछ है क्या मतलब उपाय? उसका उपाय है ना, आओ कोर्स करो, बहुत कुछ सीख जाओगे। नहीं तो आपका आधा खर्चा जो है ना, जितना आप डॉक्टर को देके आते हो, उससे 1% में आप ये सीख जाओगे, और ये समझ जाओगे कि हाँ मैं इसको कैसे बैलेंस नहीं, अभी कुछ उपाय है क्या उसका मैं? करूं। अभी तो और मैं मुझको, अच्छा, और मुझको ना 4 5 साल से मतलब फेब्राइड की प्रॉब्लम है, तो कोई डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी कराओ,
और कोई बोलते हैं अगर नहीं बढ़ रहा है उतना ही है तो फिर मत कराओ। तो मैं कंफ्यूजन में चल रही हूँ कि क्या करूँ करके, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नीचे प्रॉब्लम हो ही रही है ना। तो मैडम आपका केतु भी डिस्टर्ब है ना कहीं, और बार अगर आपका लगन 12वें में बैठा है तो आपको हाँ। करेगा ही करेगा। आपका खर्चा बीमारी पे होगा ही होगा। अभी के लिए तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ, अगर आप किसी भी ओकल साइंसेज की किसी भी ब्रांच में हो किसी हम्म। ब्रांच। मैंने केपी किया है अभी, केपी एस्ट्रोलॉजी अभी किया है मैंने फिलहाल। हम्म। हम्म। तो रेमेडी नहीं दे दी आपने? नहीं रेमेडी तो नहीं, उसमें रेमेडी नहीं बताया ना सर ने। ऐसी जनरल रेमेडी मतलब कोर्स में बताए हैं, ऐसा प्रॉपर मतलब ऐसा मेरी रेमेडी नहीं है। और वो फाइब्राइड का मुझको वही पूछना था कि ऑपरेशन होगा कि नहीं, बिना ऑपरेशन के ही चल जाएगा काम, कुछ समझ में नहीं वो आ रहा है मैडम सर। बड़ी चीजें जो होती है ना, वो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी वेबिनार में ऐसा पर्सनल चार्ट देखना डिटेलिंग वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी, आपने वेबिनार ज्वाइन किया। कल हम पैसे की बात करने वाले हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि क्वेश्चन लेना, नहीं लेना, आपके ग्रुप में रहना, ऑटोमेटिकली कहीं से आपको लिंक मिलना, ये सब हरी इच्छा होती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा नहीं लिया, हमारा नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, 200 300 जो 400 भी बैठे होते हैं, तो उसमें से 50 लोगों को ही हम जानते हैं। और उसमें से भी जो 50 लोग हैंड रेस करते हैं, उसमें से हम किसी को जानते नहीं है। अगर किसी का आ जाता है तो राधा रानी का शुक्रिया करिए, नहीं आता है तो वहां अर्जी, बिल्कुल फेथ रखिए, आपका जरूर आएगा नंबर। तो अभी 3 दिन है, 3 दिन में रैंडमली नंबर आते रहेंगे। कल हम हम्म। पैसे की बात करने वाले हैं, परसों हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप आजकल वो प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, कहा तो यही जाता है। लेकिन एक रिलेशन आपका अच्छा नहीं होता है ना, तो आदमी गलत जगह पे चला जाता है, या एक लेडी को कितनी मानसिक तनाव होता है। तो तीनों ही सेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग है, मटेरियल वर्ल्ड है, पैसे की जरूरत सबको रहती है, फाइनेंशियल हर्डल्स लोगों के पास आते हैं। सारा दिन काम काम करने के बाद भी पैसे की बहुत कमी रहती है। क्यों, हम हमारे को किसी भी अवस्था में हम पैदा हुए हों, लेकिन हम एक अच्छी अवस्था में जाएं इस दुनिया को छोड़ के, वो सभी का हक है। और इसके रास्ते दिए हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि ये प्रॉब्लम्स का हम आपको ये सॉल्यूशन है। तो आप इसको समझिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे सबको पता है कि हमें ये करने से ये होगा, लेकिन जैसे सुनीता जी हैं, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन मैंने उसको ज्यादा कर नहीं पाई। उनको पता है कि ये चीज है, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है तब ऑटोमेटिकली कृपा आने लग जाती है। और मैं बहुत सारे वेबिनार में पहले भी कहा है कि अगर आपको कुछ पाना है ना, तो करना पड़ेगा। कर और पा, तभी तो कृपा आएगी। कृपा का मतलब क्या है कि आप अपने एफर्ट्स लगाइए और आपको उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। एक सही मेथड, एक सही साइंस वेदों द्वारा दी गई। ज्योतिष को तो वैसे भी कहते हैं ना ईश्वर का बिंदु। तो ज्योतिष तो अपने आप में एक आशीर्वाद है। अगर आप उस सब लोगों को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप वेबिनार में भी सिर्फ आना चाहते हैं, तो मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये चारों क्लास करने के बाद आप किसी के भी लाइफ को इजीली पढ़ पाएंगे। हाँ, किसी ने किया हुआ है ये क्लास पहले से, अगर आपने हमसे किया हुआ है तो आप मुझे कॉल कर कर और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको 2 के साथ 1 क्लास फ्री दी हुई है, जो भी फर्स्ट टाइम इसको करेंगे। तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है और बहुत ही अमेजिंग आपको इसके अंदर नॉलेज मिलने वाला है। तो हम मिलते हैं कल। आप सब लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। राधे राधे कर कर एंड करते हैं। जिनका नहीं लिया उनसे क्षमा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी का धन्यवाद, और सबसे बड़ा जनता जनार्दन का धन्यवाद, और चित्रा मैडम का तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उनको तो जितना भी धन्यवाद देंगे कम रहेगा, क्योंकि उनकी 16-17 सालों की तपस्याओं का फल आपको 5-5 दिन के क्लासेस में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको उससे थ्रू करना पड़ रहा है। 10 साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ी है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं, लोगों की चार्ट देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें निखर के आती हैं। तो वो कितना अच्छी तरीके से कोर्स डिजाइन किया होगा, कितनी
सरलता से वो समझाती हैं, इसलिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल। थैंक थैंक यू यू। मैडम, और सेशन वाज पुरुषोत्तम वंडरफुल। आपने जितना भी दिया और उसके लिए पुरुषोत्तम जी, बहुत आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात बोली कि डिवाइन अपने आप देता है। और जैसे अभी वो मैडम है, वो चली गई यहाँ से शायद, है ना, जो मैडम अभी पूछ रही थी, मैं उनको रेमेडी देने वाली थी, लेकिन जो भी लोग ये सुनने आते हैं सिर्फ वहीं तक स्टिक रहते हैं ना, तो वो अपने ज्ञान को लिमिटेड कर पाते हैं, है ना। जो जी पूरा सुनते हैं पता नहीं कहाँ से क्या मिल जाता है। तो अभी मैं मैडम को एक दो रेमेडी देने वाली थी, लेकिन वो चली गई है, तो उनका ही रह गया। तो कोई वही बात कहते नहीं मैडम, हैं कि प्रभु वही। इच्छा होती है उसको मिलता है, जो लास्ट तक रहते हैं उनको मिलता ही है। तो बने रहिए आप जिस भी ग्रुप में हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस, बहुत सारे फ्री वेबिनार्स, बहुत सारी पेड क्लासेस आपका इंतजार कर रही है। और दो दो हैंड रेस मत कीजिए, हमें दिखता है लेकिन अभी टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है। 2 घंटे हो गए हैं, एक टाइम की लिमिटेशन है। कल आइए, कल आपका लेंगे, नहीं तो परसों आइए। हर दिन वेबिनार है, 5:30 बजे के ये तीनों वेबिनार हैं। उसके बाद आपको सैटरडे संडे का हमारा 5-5 बजे का वेबिनार है, उसमें भी आइए आप। बहुत सारी क्लासेस हैं, डेली होता है। आप सेम आईडी सेम पासवर्ड से आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, अपग्रेड योर सेल्फ। जहां से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, सीखना मत छोड़िए, अपने आप को अपग्रेड करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू चित्रा मैम। थैंक राधे यू। राधे राधे। राधे। राधे राधे। थैंक यू जय थैंक गुरु यू। जी मैम।